दृष्टांत को कर दृष्टांत को जोड़ते हैं। जैसे स्त्री पर क्या पर पुरुष के साथ संग कर दिया जिस स्त्री ने, उसी के रस का आस्वादन करती रहती है, ग्रह कर्म में व्यग्र होती हुई भी। इस दृष्टांत को लेकर के दृष्टांत में घटाते हैं उसी को। एवं तत्ते परे शुद्धे धीरो विश्रांति मागतः तदेवा स्वादियप्यांतर बहिर्विहारन्नपि। तो कहते हैं यहाँ पर एवं इस प्रकार से जो धीर है विश्रांति को प्राप्त कर लिया, अतः एवं इस प्रकार से तत्व परे शुद्ध परे तत्व को प्राप्त जान लिया इसने और विश्रांति को प्राप्त हो गया। आत्म तत्व को साक्षात्कार हो जाने के पश्चात वो जगत से वैराग्य की जगत से कैसे होया, विश्रांति को प्राप्त कर लिया, अतः जगत उसका नष्ट हो गया। संसार जो जगत है अविद्या मोह अविद्या वाला जो जगत था, अज्ञान पूर्वक ही जगत होता था, अज्ञान पूर्वक वो अज्ञान नष्ट हो गया तो संसार भी उसका नष्ट हो गया। तो कहते हैं जो धीर है विश्रांति में आ गया था, विश्रांति प्राप्त हो गया। कहते जब यहाँ पर परे तत्व में परे शुद्ध एवं इस प्रकार से परे शुद्ध तत्व में जब विश्रांति को प्राप्त हो जाने से, शुद्ध की जान ली जाने से, उसी परमात्मा विश्रांति प्राप्त हो जाने से तदेव आस्वादयन्ति अंतर बहिर्विहरन् अपि। कहते जो व्यवहार है रे उसने आत्म तत्व को जान लिया, विश्रांति को प्राप्त हो गया, आत्म तत्व को जान लेने से मोक्ष को प्राप्त हो गया, विश्रांति प्राप्त हो गया, जगत की अब कोई वासना उसको नहीं रही। इसके पश्चात वो प्रारब्ध कर्म के अधीन होकर के प्रारब्ध कर्मों के अनुसार वो व्यवहार करता है। कहते बाहर व्यवहार करता हुआ भी भेजिए ऐसा ज्ञानी व्यवहार करता हुआ भी बाहर भीतर, कहते व्यवहार करता हुआ भी तदेव एव आस्वादयति अंतर्भय। कहते व्यवहार करता हुआ भी उसी परमात्मा का ही ब्रह्मानंद रूप जो परमात्मा उसी का आस्वादन लेता रहता है। ब्रह्मानंद रूप जो सुख था समाधि अवस्था में, निर्विशेष अवस्था में, ज्ञान अवस्था में जो ब्रह्मानंद की अनुभूति उसको हो गई थी, है ना, ऐसे अनुभूति का ही आस्वादन करता रहता है व्यवहार करते हुए भी बाहर भीतर। जब बाहर भीतर जाते हैं तब तो उसी का आस्वादन लेता है, किंतु जब व्यवहार करता है तब भी उसी का ही चिंतन उसको होता रहता है। जैसे जप करने वाले होते हैं जिनका दृढ़ अभ्यास बैठ गया तो बोलते हुए भी जप करते रहते हैं वो, है ना, नहीं माइंड डेव नहीं होता, वो चलता रहता है वो चलता रहता हूँ और दृढ़ अभ्यास बैठ गया। देखिए यहाँ से एक महिला है ना, तो 3 कार्य एक साथ करती है वो, 3 कार्य एक साथ करती है, रोटी भी बना रही है, गप दूसरी सखी से गप्पे भी लगा रही है और एक अपने बच्चे को स्तन दूध पान भी करा रही है। तो 3 इसी में आ जाते, इसी में आ जाते, कहीं कहीं आता है। तो जैसे एक स्त्री 3 कार्य एक साथ कर रही है, रोटी भी बना रही है, रोटी भी तरह वो भी नहीं कर रहे, अरे देख रही हो नीचे नहीं चल रहा है, और रोटी नीचे चल रही है रोटी नीचे चल रही है, गप्पे उधर चल रहे हैं, उसके बच्चा दूध पी रहा है और रोटी सेक रही है। वो नीचे देखने जरूरत नहीं है उसको, टेढ़ी हो रही नहीं है, वो सीधी गोली होती है। प्रैक्टिस है उसको, दृढ़ अभ्यास है, तो दृढ़ अभ्यास के अनुसार रोटी भी चल रही है, दूध भी पिला रही है, गप्पे भी लगा रहे हैं और इधर उधर देख भी रही है। तो जैसे उसका चलता है उसी प्रकार ये होगा। जो व्यवहार करता है वो ज्ञानी, जिसको आत्म तत्व में दृढ़ निश्चय हो गया, ऐसे विश्रांति प्राप्त हो जाने से उसी परमात्मा में ही आस्वादन करता रहता है, व्यवहार करता हो। बाहर भीतर का चिंतन, भीतर में तो चिंतन कर रहा तब तो है ही है, समाधि बैठा तब तो ब्रह्मानंद का आस्वादन ले ही रहा है, ब्रह्मानंद का अनुभव कर ही रहा है, किंतु जब व्यवहार कर रहा है तब भी ब्रह्मानंद का अनुभव करता रहता है। कहते हैं और जो धीर है विश्रांति को प्राप्त हो, उस धीर का लक्षण करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं धीरत्वमक्ष प्रावल्ये प्यानंदा स्वाद वांचया
तिरस्कृत्याखिलक्षणानि तच्चिंतायां प्रवर्तनम। कहते हैं जो धीरस्थ है अक्षय प्रावल्य अपि, इंद्रिय भोग भोगने में समर्थ है, उसकी इंद्रियों के विषय उसके सामने है। हम चक्षु खोलेंगे तो चक्षु के विषय सामने रहता ही है, बंद करेंगे तब कोई बात नहीं, लेकिन चक्षु जैसे खोलेंगे तो चक्षु का विषय तो विद्यमान ही रहता है। जैसी आंख खोली उसी समय रूप दिखाया, ठीक है ना। तो कोई पास में बोल रहा तो उसके शब्द इंद्रिय वहां चली जाती है। नैयायिकों के मत में शब्द इंद्रिय यहीं आती है, शब्द यहीं आता है, शब्द इंद्रिय के पास शब्द आता है, और वेदांत और पूर्व मीमांसकों के मत के अनुसार इंद्रिय वहीं जाती है शब्द के पीछे। न्याय का मतलब ठीक लगता है, वो बोलेगा हमारी इंद्रिय सुने, वो बोले और वहाँ समझो यहाँ आएगा। नहीं तो न्याय के मत ठीक, उनका मत ठीक लगेगा तो वो भी बोल रहा है, यही बोला सारे आने चाहिए, एक साथ सारे उपस्थित हो जाएंगे। तो फिर वहाँ ये भी तो नहीं इसको हम सुनना चाहते वही नहीं, वहाँ पे ये चीज देखो, वहाँ नैयायिकों के मन मानेंगे तो वो भी बोल रहा है, वही बोला वही बोला वही बोला वही बोला, तो चारों तरफ से आना चाहिए। चारों तरफ से नहीं आता तो नहीं, जो वो तो पास में होगा, लेकिन दूर के भी आने चाहिए, क्योंकि आ रहा है ना शब्द, शब्द तो हर जगह उत्पन्न हो रहा है। नहीं, इसलिए वो उनका मत ठीक नहीं है, दूर, क्योंकि वो आता है शब्द उनके पास आता है, विषय उनके पास आता है, तो वो ठीक नहीं, क्योंकि ये चक्षु इंद्रिय श्रोत्र इंद्रिय जिसके श्रवण करने के लिए जाती है वो सुन पा। जैसे मन नहीं है ना, मन नहीं लगा तो पास ही में यदि व्यक्ति बोल भी रहा तो तब भी सुनाई पड़ती। पास ही में यदि नहीं सुन रहा व्यक्ति, बोल मन नहीं है उसका, तो उसको वो सुनता हुआ भी नहीं सुन पाता। तो मतलब चक्षु इंद्रिय श्रोत्र इंद्रिय श्रवण करने के लिए जाती है। तो श्रोत्र इंद्रिय चले जाएगा कि हम श्रोत्र में वो इंद्रिय अपने स्थान को छोड़ के जाएगी, इंद्रिय उसमें खाली रहेगा। नहीं तो एक छोड़ के यहाँ से जाती, जैसे चक्षु इंद्रिय नहीं जाती ना विषय देश को, चक्षु इंद्रिय सभी के मत में समान है, विषय देश को देखने के लिए जाती है। जा रही तो चेतन साथ साथ जा रहा है, वृत्ति जा रही है। जैसे अब वहां से जैसे मोबाइल से फेंक रहे हैं, जहाँ टावर है वहां से सारा रील फेंकी तो कनेक्शन टूट गया, तो दूर देश में व्यक्ति बात कर रहा है, कहाँ परदेश में, और यहाँ पर मोबाइल में बात कर रहे हैं, तो जैसे वो कनेक्शन नहीं टूटा, ऐसे ऐसे इसका कनेक्शन उससे क्या टूटेगा। नहीं हाँ, चेतन मन जाएगा, मन की वृत्ति, मन और चक्षु इंद्रिय और चेतन यानी चिदाभास जीव, तब जाकर विषय का प्रकाशन होता है वहां पर। तो यहाँ पर आगे कहते हैं अक्षय के प्रबल होने, इंद्रिय की प्रबलता हो जाने पर, इंद्रियों के वैसे सामने है, इंद्रिय भोग करने में सक्षम है। ऐसे वृद्ध व्यक्तियों की भोग करने में इंद्रिय सक्षम नहीं होती, ऐसे धीर व्यक्ति की इंद्रिय सक्षम है, युवावस्था है, उस काल में ज्ञान हो गया। तो ऐसी इंद्रियों के विषय में इंद्रिय प्रबल होने पर भी कहते आनंद वांछा तिरस्कृत्य ग्लानि क्षणानि तच्चिंतयाम प्रवर्तनम। आनंद की वांछा है उसको, किसकी? ब्रह्मानंद रूप आनंद की वांछा हो जाने से जो इंद्रिय के जितने विषय भोग हैं, 10 इंद्रिय के जितने विषय भोग हैं, सारे उन भोगों को तिरस्कार करके तच्चिंतनम आनंद ब्रह्मानंद की चिंता से, चिंता में ही प्रवृत्त हो जाता है। तो धीर, इसको धीर कहते हैं। उस ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी के लिए इंद्रियों के विषय सामने प्राप्त हो जाने पर भी, सामने विषय उसकी इंद्रिय सक्षम है, कार्य करने में सक्षम है, सक्षम हो जाने पर विषय के भोग करने में समर्थ होते हुए भी वह आनंद की वासना से, ब्रह्मानंद रूप आनंद की वासना की इच्छा से उन इंद्रियों के विषय के परिच्छिन्न विषयों को त्याग करके उस परमात्मा रूप आनंद ब्रह्मानंद रूप परमात्मा की चिंतन में वो प्रवृत्त हो जाता है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं इंद्रियाणाम विषयाभिमुखेन पुरुष आकर्षण सामर्थ्य भी स्वरूप शोक अनुसंधान इच्छाया सर्वाणी इंद्रियाणी तिरस्कृत्य आत्मानुसंधान एवं प्रवर्तमानत्वम धीरत्वम इत्यार्थ। कहते इंद्रियों के विषयाभिमुख होने से, इंद्रियों का विषय प्राण हानि वर्ण स्वयं
है ना, ब्रह्मा जी ने इंद्रिय बहिर्मुख बनाया। कहते हैं इंद्रियों को विषय अभिमुख हो जाने से पुरुष के आकर्षण को सामर्थ्य पुरुष को खींच ले जाती है। कहते हैं पुरुष के आकर्षण में सामर्थ्य होते हुए भी, पुरुष के आकर्षण करने में सामर्थ्य होती हुई भी इंद्रिय भी वह स्वरूप सुख के अनुसार, स्वरूप जो सुख है उस उधर जा भी सकता है ना, इंद्रियों की सहायता से उधर जा भी सकता है कि पुरुष के आकर्षण के सामर्थ्य होने पर, आप खींचने की सामर्थ्य है इंद्रियों में, इंद्रियों में पुरुष को क्या करने है, विषय की ओर खींचने की सामर्थ्य है। फिर भी सामर्थ्य होने पर भी स्वरूप सुख के अनुसंधान की इच्छा से वह पुरुष ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी सर्वाणी इंद्रियां तिरस्कृत, सारी इंद्रियों के विषय को तिरस्कार करके, अतः तुम इंद्रिय जाओ तो जाओ, किंतु मैं नहीं जाऊंगा, तुम यदि इंद्रिय जा रहे हैं तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे सारी इंद्रियों के विषय भोग को तिरस्कार करके आनंद अनुसंधान में ही प्रवृत्त होता है, उसको धीर कहते हैं। ये धीर का लक्षण है। कहते हैं विश्रांति शब्द से विकसित अर्थम दृष्टांत है। विश्रांति किस प्रकार होती है उसको लेकर के उस विश्रांति शब्द के अर्थ को वर्णन करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर भारवाही शिरो भारम मुक्तास्ते विश्रमं गतः संसार व्यापृति त्यागे तादृक् बुद्धिस्तु विश्रमः। जैसे उदाहरण देते हैं, जो व्यक्ति एक देश से दूसरे देश जा रहा है, सर पर वजन ढो कर ले जाता है, सर पर वजन ढो कर ले जाता है, कहते हैं सिरो भारम भारवाही, भारवाही भार को वहन करने वाले जो भारवाही है वह सिर के ऊपर भार को रख करके, वजन को रख करके, कहते हैं जब थक जाता है वो व्यक्ति, चलते चलते थक जाता है, सर को ऊपर, अरे सामान को ऊपर ढोते ढोते थक जाता है, तो उस सामान को क्या कर देता है, एक स्थान पे रख देता है। तो कहते हैं मुक्त आस्ते विश्रमगता, जैसे वो सर वजन ज्यादा लग जाने के कारण, चलते चलते थक जाने के कारण उस अपने भार को सर से उतार करके जमीन पर रख देता है, जैसे सुख से स्थित हो जाता है। कहते मुक्त उस भार को त्याग करके जैसे विश्राम को प्राप्त हो जाता है, स्थित होता है, वो कौन, भारवाही पुरुष। कहता है जिस प्रकार था उसी प्रकार से ये ब्रह्म ज्ञानी भी संसार व्यापृति त्यागे, पहले ज्ञान नहीं हुआ आता तब तो संसार में लगा हुआ था, संसार रूप व्यापार कर रहा था। तो ऐसे जब ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होगा तो संसार रूप जो व्यापार को उसने त्याग कर दिया, तो त्याग देने पर, संसार जो व्यापार के त्याग हो जाने पर तात्विक बुद्धिस्तु विश्रमता, वो उसी प्रकार की बुद्धि हो जाती है। जैसे व्यक्ति वो भार को वहन करने वाला व्यक्ति जब भार को त्याग देता है, रख देता है, तो उस विश्राम को प्राप्त हो जाए, उसी प्रकार ये ब्रह्म ज्ञानी को भी वही विश्रांति प्राप्त हो जाती है। अर्थात संसार का त्याग कर दिया तो उस प्रकार की जो बुद्धि हो गई, उस प्रकार की जो कर्तव्य बुद्धि से रहित होगा, वो विश्रांति शब्द का अर्थ हो गया। अर्थात कर्तव्य भक्ति बुद्धि उसकी समाप्त हो गई। तो कहते तात्विक बुद्धिस्तु विश्राम, उस प्रकार की जो बुद्धि होना विश्राम शब्द, विश्राम नाम से कही गई है। संसार का त्याग हो जाना, कर्तव्य बुद्धि भोक्तृ बुद्धि समाप्त हो गई है। तो कहते हैं टीकाकार कहते हैं यथा लोके बाहर बहन पुरुष श्रम हेतु सृष्टि स्थितम भारम परित्यज्य श्रम रहितो वर्तते। जैसे लोक में भार को बहन करने वाला पुरुष है, श्रम का हेतु है ना, श्रम के हेतु को सिर पर रख करके स्थित हुआ, तो श्रम के हेतु जो सिर पर रखा हुआ वजन है आदि है, ऐसे सिर में स्थित वजन भार को परित्याग करके श्रम से रहित होता है, श्रम से रहित होकर के वर्तते रहता है। तथा उसी प्रकार से कहते ज्ञानी भी संसार व्यापार त्यागे सती श्रम रहित आसामिति जायमाना या बुद्धि सब विश्राम शब्देन उच्यते। कहते हैं उसी प्रकार से संसार व्यापार में अज्ञान अवस्था में वो संसार में लगा हुआ था, ऐसे जब ज्ञान हो गया, वेदांत का चिंतन करते 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 निध्यासन करते करते ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो ऐसे जब ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर कहते हैं संसार सामान्य ज्ञान हो जाने पर ही क्या कर देता है, वो त्याग कर देता है। ऐसे और वेदांत का चिंतन करने वाले हैं ना, उनको विहार उपेक्षित हो जाता है उनकी तरफ से। बहुत सी जगह ज्यादा आसक्ति होती है लेकिन कम हो जाती है, जिनको ज्ञान नहीं हुआ है, सामान्य ज्ञान होने पर भी और उपेक्षा बहुत करने लगते हैं। होता नहीं होता। तो जैसे जो अज्ञान अवस्था में जैसे व्यवहार में संसार व्यापार करता है, उसी प्रकार उस जो व्यापार है उसको त्याग कर देता है। कहते हैं संसार व्यापार त्याग हो जाने पर श्रम से रहते आश्रम स्थित रहता है,
संशय रहित आशा में स्थित रहता है। इति इस प्रकार से बैठा हुआ है ना, आसाम स्थित हो जाता था, बैठ स्थित होता है। तो इस प्रकार से आसाम बैठा हुआ है। आसाम इस प्रकार से आसाम है ना, अरे आसाम असो है ना, आसाम अदस का कैसे होगा? आस उपवेशने, आस धातु है बैठने अर्थ में, आस उपवेशने धातु से आसाम आना है। तो इस प्रकार से बैठ जाता है, स्थित हो जाता है। भूतकाल का लिंग है आसाम, आसम, आसम इति, आसम इति। इति आसम, आसम लंग लकार का रूप है, स्थित होता था। अथवा असमिति, समिति नहीं, समिति, असमिति करेंगे तो आंग उपसर्ग पूर्वक समिति वैसे स्थित हो जाता। नहीं, आसाम है ना, असमिति, असमिति स्थित होता है। इस प्रकार से जामान जो बुद्धि है ना, लंग लकार का रूप हो गया भूतकाल। इस प्रकार से जो बुद्धि है उसकी बुद्धि विश्राम शब्द के द्वारा कही जाती है। उच्यते इदानी वर्तमान काल में फलितम अर्थम फलित अर्थ कहते हैं। विश्रांति परमां प्राप्तस्य तौदासीन्ये यथा तथा सुख दुख दशायां च तदानंदेक तत्परः। तो यहाँ पर कहते हैं विश्रांति परमां विश्रांति प्राप्त, परम विश्रांति को प्राप्त होकर के आता उसको संसार सारा त्याग नष्ट हो गया, त्याग कर दिया उस सारा संसार। परमात्मा के चिंतन हो जाने से, ज्ञान हो जाने, ब्रह्म का निध्यासन हो जाने, ज्ञान हो जाने से सारा जो उसका विहार आदि था वो समाप्त हो गया है ना। इस प्रकार से संसार परमात्मा रूप से विश्रांति को प्राप्त हो जाने पर परम जो विश्रांति उस विश्रांति को प्राप्त हो जाता है। तो प्राप्त होकर के प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं। और उसी प्रकार किंतु उदासीन ही रहता है तथा, और उदासीन काल में जिस प्रकार से तूष्णीम भाव से रहता है, उदासीन काल में जैसे विश्रांति प्राप्त होकर के आनंद में स्थित रहता है, और तो उदासीन अवस्था में जैसे उसको विश्रांति की प्राप्ति होती है, आनंद का अनुभव करता रहता है। तथा उसी प्रकार से कहते हैं, ऐसा जिस प्रकार से उदासीन अवस्था में विश्रांति परमा विश्रांति प्राप्त, यहाँ पर करते हैं ऐसा जिस प्रकार से उदासीन अवस्था में, एक तो वेदांत के चिंतन करके उसको परम क्या हो गए विश्रांति प्राप्त हो, और कहते उदासीन अवस्था में जैसे परम विश्रांति प्राप्त, उदासीन अवस्था में जैसे परम विश्रांति को प्राप्त हो जाता है ऐसा जिस प्रकार से। तो आनंद का वहां पर जब विश्रांति प्राप्त हो जाए तो आनंद का चिंतन करता रहता है। तथा उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं सुख दुख दशायाम च तदा नंद एक तत्परा, कहते सुख दुख जब विहार करता है तो कभी सुख की भी अनुभूति कभी दुख की भी अनुभूति होती है। सुख दुख दशा वाले जो संसार है, सुख को देने वाला और दुख को देने वाला संसार है, उस संसार दशा में जब वो ज्ञानी विहार करता है तो कभी कभी का उसको सुख भी हो जाता है, कभी कभी दुख भी हो जाता है। तो ऐसे संसार कहते हैं वहाँ सुख दुख वाली दशा वाले संसार में जब विहार करता है तथा उस काल में भी उस ज्ञानी को आनंद एक तत्पर आता है, हमेशा ही आनंद का ही चिंतन करता रहता है, आनंद एक तत्पर रहता है, ब्रह्मानंद का ही चिंतन करता रहता है, उसको सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। जब आनंद का चिंतन करेगा दुख नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कहते हैं परमाम नदति से विश्रांति मुक्ति लक्षण प्राप्त पुरुषस्य औदासीन दशायां यथा परमानंद आस्वादने तात्पर्यवान भवति। कहते हैं यथा परम है निरति से जो विश्रांति है उक्त लक्षण वाली जो प्राप्त है पुरुष को प्राप्त हो गई है, ऐसी वह पुरुष की जो उदासीन दशा में यथा जिस प्रकार से वो कहाँ पर के जो परम स्वरूप को आनंद का चिंतन करता रहता है। कहते परमा, तो यथा जिस प्रकार से परमानंद आस्वादन में तात्पर्यवान भक्ति है, तात्पर्यवान वाला वो होता है कौन, जो साधक ब्रह्म ज्ञानी उदासीन अवस्था में वो क्या कहते परमानंद के आस्वादन में तात्पर्य वाला
होता है। और जो निर्विशेष ज्ञान हो गया उसको तो अरे अनुभूति हो ही गई ब्रह्म ज्ञान। किंतु जिसको अरे वो जिसको सामान्य भी रहता है ना, स्थित रहता है, उदासीन अवस्था में, उसको भी आनंद की वासना से, आनंद की एक वासना की लहराती रहती है। किंतु जिस उदासीन जगत से बहरा वो ज्ञान हो गया, ऐसा उदासीन व्यक्ति को उसमें उस काल में उदासीन जिस जगत से बैराग जिसको हो गया, रस नहीं आ रहा जगत से, मात्र आत्मा के चिंतन कर रहा, तो आत्मा के चिंतन करने वाले को जो सुख वाला होता है, तो परमानंद रूप सुख का ही वो चिंतन करता रहता है। जगत परमानंद के आस्वादन में तात्पर्यवान वो कौन ब्रह्म ज्ञानी होता है। तो एवं इस प्रकार से तो कहते हैं उदासीन दशा में भी यथा जिस प्रकार से परमानंद आस्वादन में तात्पर्यवान होता है, एवं उस प्रकार से सुख दुख की प्राप्ति हेतु काल में भी सुख दुख के प्राप्ति संसार में विहार करता है कभी ज्ञानी, है ना। तो बिना विहार किए व्यक्ति नहीं रह पाता, तो वो भी सुख दुख देने वाले संसार है। ऐसे संसार में जब विहार करता है तो विहार सुख दुख के हेतु प्राप्ति काल के होने पर भी सुख और दुख के हेतु ऐसे कर्म बन गए, ऐसे कर्म कर रहा है ना, तो हेतु की प्राप्ति काल में भी तद अनुसंधान परित्यज्य, कहते तद अनुसंधानम परित्यज्य निजानंद आस्वादन एवं तात्पर्य। तो जो काल की प्राप्ति हो जाने पर सुख दुख के, तो वहां पर कहते हैं सुख दुख के हेतु प्राप्ति काल हो जाने पर भी तद अनुसंधान परित्यज्य, सुख दुख को देने वाला जो व्यवहार है उस व्यवहार को त्याग करके, सुख दुख को देने वाला जो व्यवहार है उस व्यवहार को, लौकिक व्यवहार को त्याग करके प्राय करके ज्यादातर वो निज आनंद आस्वादन में ही तात्पर्यवान होता है। यानी व्यवहार आदि में ज्यादा उसको रुचि नहीं होती, नहीं होता। और क्योंकि अपने को उन्होंने व्यापक बना लिया और अपने को कुछ ब्रह्म माना, व्यापक बना लिया, ब्रह्म माना, तो सबके साथ अभेद चिंतन कर दिया, है ना। जब सबके साथ अभेद चिंतन कर लिया तो मैं मेरे से कैसे दुखी होऊंगा। ऐसे अपने हाथ में एक हाथ से दूसरे हाथ में मारा तो दुख नहीं होता हमको, ठीक है ना, उससे नाराज नहीं होते कि तूने क्यों मारा। एक बार तपोवन महाराज कुंभ मेला हरिद्वार कुंभ मेला कोई मंडलेश्वर प्रवचन करा तो जीवन मुक्त का लक्षण बता रहा है। उसी समय एक प्रश्न हुआ, महाराज जी जीवन मुक्त जैसे नाटक करने वाला और जीवन मुक्त में व्यत्यास क्या है। बस इतना ही पूछ रहे, इतना पूछ रहे थे वो मंडलेश्वर, क्या हमको जीवन मुक्त नहीं मानते आप, हमारे ऊपर शक करते हैं, तो पूरा पिट गए थे। अच्छा नहीं, एक बार ऐसा भी है, एक महात्मा प्रवचन चल रहा था, तो प्रवचन चल रहा तो बुलाए थे सभी महात्मा, बहुत से महात्मा बुला प्रवचन देने वालों को। तो अब बहुत महात्मा बोलने वाले होगा, कोई छोड़े ना, माइक छोड़ने दिक्कत को होती है ना, बोलने का शौक होता है, व्यक्ति आधे घंटा देना समय तो 1 घंटा बोल देता है वो। तो उसको जो एक व्यक्ति था उसको बड़े सहन हो गई कि मेरा समय निकला जा रहा है, अतः इनकी लान बहुत लगी है, कोई मेरे को दे ही नहीं रहा, और समय भी पूरी होने वाला, जो समय निर्धारित किया था वो भी निकल गया। तो पूरी समय भोजन अथवा सायंकाल की समय हो गया। तो उसने देखा आपने मेरे को बुलाया और दिए नहीं बोलने को, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे आपने बुलाया क्यों, फिर सम्मान क्यों दिया। यदि नहीं बुलाना, सम्मान नहीं देना था, बुलाया है तो मेरे को बुलवाना चाहिए, है ना। यदि सम्मान यदि आपने दिया है मेरे को, बुलाने के लिए मेरे को निमंत्रण भेजा था, अब बुलाने के लिए बोलने के लिए भेजा भी था, बुलवाने के लिए स्टेज बोलने के लिए, और बोलने के लिए दे भी नहीं रहे, समय भी नहीं दे रहे। बोलने के लिए तो मेरे को बुलाया था आपने, और बोलने के लिए अब दे नहीं रहे, ऐसे कैसे चलेगा। फिर बुलाया क्यों। तो जो अन्य लोग सब देख सुन रहे थे उनकी वाणी, तो उन्होंने ठीक दे दिया उनको। तो उससे बोला किससे बोले, बड़ा पढ़ा लिखा भी था, तो किससे बोले, तो महाराज उसने पूछा किससे बोले, महाराज क्रोध के ऊपर बोल दिया। हाँ सच नहीं घटता है, इधर की नहीं हो, कहीं दूसरी, यही कोई मारना भी है तो क्रोध के ऊपर बोल दो, है ना। तो उसने क्रोध के ऊपर बोल दिया खूब। अब इसके बाद शायद वो जो मंच संचालन वाला था, उसने इसको माइक हटा दो। इसका माइक खींचो,
क्योंकि क्रोध के ऊपर बुलवाया था उसको, पहले से क्रोध था उसमें, क्रोध के ऊपर बोल रहे होते हैं तो क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सहन करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसे बोल दिया उसने। इसके पश्चात उससे जो मन संचालन मुखिया था, मन महेंद्र था जी शासन को, उसने कहा इस माँ को हटा दो। तो जैसे ही हटाया तो पूरा क्रोध ओवर कर दिया उसने। आगे सभी लोग जोर जोर चिल्लाने लगा। तो उसने स्वयं कहा क्रोध नहीं करना चाहिए, वो स्वयं क्रोध करने लगा। तो सारी पब्लिक उसको देख करके हंसने लगी। ये तो युधिष्ठिर में इतना बड़ा उदाहरण आता है। हाँ। एक बार द्रोणाचार्य ने एक ही श्लोक बताया, क्रोधम ना कुर्या, एक ही वाक्य सबको छोटे बच्चे से सिखाता, सब लोग बोल दिए, उच्चारण कर दिए, कुछ लोग एक दिन करके आए, लेकिन युधिष्ठिर तो कुछ नहीं बोल रहे, उनको रो हर दिन, अरे आपको इतना भी पता नहीं, इतना छोटा अक्षर भी आपको नहीं आता, मार मार के एक दिन इतना मारा कि उस समय वो वाक्य बोला, नहीं गुरुजी हमको तो मालूम हो गए, हम सिर्फ देख रहा था कि सच्ची से क्रोध नहीं करना चाहिए, वो प्रैक्टिकल कैसे होता है। आप तो बोल दिए क्रोध नहीं करना के लिए, और अब क्या किया क्या है, क्रोध से ही मारना होता है ना। क्रोध के बिना नहीं होता। मान जो है ना, मान युद्ध, यदि युद्ध कर रहे हैं तो वहां पर क्रोध नहीं तो युद्ध नहीं कर पाएंगे। युद्ध में क्रोध जरूर चाहिए, सहायक होता है, नहीं तो युद्ध नहीं चले, जीत ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर कहते हैं तो निजानंद को छोड़ करके, है ना, बाहर के विषय पर भाई, और वो तो बोल गया ना, मैंने बोल दिया, अब इसी को मजा ले लीजिए, इसके अनुभव प्रत्यक्ष से। अब पब्लिक हंसने लगी तो शर्मिंदा हो गया, और क्या बोले, कुछ नहीं बोले। अब प्रवचन दे रहा है तो प्रवचन में कुछ सोचना चाहिए कि मैंने क्रोध के ऊपर बोला है, अब मैं ही क्रोध करूंगा तो मेरी बात की झूठी हो जाएगी, नहीं होगी। शांत हो जाना चाहिए, उसको हटा दिया, कोई बात नहीं है कि नहीं। अब तो दुख लगता है, भयंकर के लड़ने लगा, इधर उधर बोलने लगा, मतलब तो उसको सब पब्लिक हंसने लगी, और क्या पब्लिक के बीच में उसकी मजाक पड़ गई। किसको नहीं, महेंद्र जी ने तो महेंद्र समय नहीं था, फिर उसने जबरदस्ती समझ लिया, तो समझ तो महेंद्र जी ने बोल दिया कि इसको दे दो। तो किससे पूछ, वो पढ़ा लिखा था, खूब तैयारी करके गया था, तैयारी का क्रोध के ऊपर बोलवा दिया पहले से क्रोध कर रहा था, उसके ऊपर क्रोध से और ऊपर बोलवा दिया। तो जिसने बोला ना, उस आदमी को क्या थोड़ा समझना चाहिए ताकि लोग मेरे को सुन रहे हैं। हाँ, उसको समझना चाहिए ना, थोड़ा उनको बात नहीं पड़ती। हाँ, उसको उसने सोचा ही नहीं। ये बात पता नहीं लेकिन सामान्य व्यवहार में बुद्धू बन जाता है। जैसे बहुत IAS अफसर हमने देखा है, IAS अफसर बनना ही बहुत मुश्किल है, बहुत चीज जाना चाहिए। ऐसे लोग कोई डोंगी बाबा का शिशु बन जाता है, बहुत देखा। उसमें क्या है, चलता है वहां पर। अब आप कहते हैं ननु दुखस्य प्रतिकूलत्वेन तद अनुसंधान इच्छा अभावेपि वैशेषिक सुखत्व अनुकूलत्वेन पुरुषेर अर्थमानत्वात् तद अनुसंधान इच्छा कुतो न भवेत् इति आशंका तस्य विषय संपादनादि द्वारा अति बहिर्मुखत्व निजानंद अनुसंधान विरोधित्वात् तद इच्छा भी विवेकिनो न जायता इति दृष्टांत प्रदर्शन पूर्वकम आहा। तो कहते हैं ननु दुख का प्रतिकूल होने से तद अनुसंधान में इच्छा का अभाव मान लिया, है ना, तो उस प्रकार इच्छा नहीं होते। दुख के प्रतिकूल होने से तद अनुसंधान में इच्छा के अभाव हो जाने पर भी वैशेषिक सुख होना, है ना, विशेष से जन्म होने वाले जो वैशेषिक सुख है, उस वैशेषिक सुखत्व का अनुकूल होने से, वैसे सुख जो हम भोग रहे हैं ना, तो भोगना तो अनुकूल है, जो सुख देने वाला विषय है उसका तो अनुकूल हो, जिससे सुख के अनुकूल ही है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उसको तो भोग लेना चाहिए।
उसके उसके प्रति तो अनुसंधान हो जाना चाहिए। किंतु अरे जो दुख देने वाला विषय है ना, उसको तो प्रतिकूल है, दुख होगा तो उसको तो अनुसंधान नहीं हो रहा है, ठीक ना हो, अभाव हो जाए कोई बात नहीं। किंतु जो जिस विषय से दुख नहीं होता सुख होता है, उसके ये चिंतन करने में कोई समस्या नहीं है। ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा, कहते हैं दुख के प्रतिकूल होने से उसके अनुसंधान में तो इच्छा नहीं हो रही, ठीक है, इच्छा के अभाव मान लेने पर भी फिर भी है ना, वैसे के जो सुख है, सुखत्व के अनुसंधान अनुकूल होने से, वैसे जो सुख है वो अनुकूल होने से पुरुषों के द्वारा अर्थमानत्व आरोधा, सामान्य पुरुषों के द्वारा वो चाहा जाता है। सामान्य पुरुष जो वैसे सुख होता है ना, सामान्य पुरुषों के द्वारा क्या कहते हैं, उसको चाहते हैं, इच्छा करते हैं कि हमको ये प्राप्त हो, है ना। रसमलाई सबको ही चाहते मिले, है ना। तो अच्छा रूप देखने की इच्छा हर कोई करता है, अच्छे शब्द सुनने की हर कोई इच्छा करता है, अच्छे सुनने की इच्छा हर कोई करता है। तो जो विषयजन्य सुख है उसको ये पुरुषों के द्वारा अर्थमान है, चाहा जाता है। तो अर्थमान होने से उस तद अनुसंधान की इच्छा को तो न भवे, ज्ञानी को उस विशेष सुख जो विशेष उत्पन्न होने वाले सुख की इच्छा अनुसंधान है उस ज्ञानी को क्यों नहीं होगी, इति आशंका लेकर कहते हैं ना। यहाँ पर पूर्व पक्षी यहाँ पर कह रहा है, सिद्धांत पूछ रहा है, वो विशेष से उत्पन्न होने वाली सुख की इच्छा ऐसे ज्ञानी को क्यों नहीं होगी, अतः हो जाना चाहिए, है ना। तो कहते हैं तत्से विषय संपादन आदि द्वारा अतीव, तो कहते हैं सिद्धांत कह रहा है तत्स उसका ब्रह्म ज्ञानी का विषय के संपादन आदि द्वारा अति बहिर्मुखत्व का आपादन हो जाने से, वैसे सुख है ना वो बहिर्मुख को करने वाला है, विषय से जन्म होने वाला जो सुख है वह बहिर्मुख का हेतु होता है। कहते हैं तस उस ज्ञानी का विषय संपादन आदि के द्वारा अति बहिर्मुखत्व का आपादन होने से और निजानंद के अनुसंधान विरोधी होने से, यदि हम विशेष जन्य सुख लेंगे तो एक करना पड़ेगी, हमको रसमलाई खाना है तो बाजार जाना पड़ेगी, वहां पर खरीदना पड़ेगी, धन नहीं है तो कमाना पड़ेगी या तो दूसरे से मांगना पड़ेगी। बाबा है पैसा नहीं छूता था तो मिठाई खाना है तो दूसरे के मुख की तरफ मुख देखना पड़ेगी कि हमारा तो किसी बोलने से हमको खिला दे, हमारी इच्छा है, वो इच्छा हो रही है। नहीं भंडारा, अभी तो भंडारा हो रहा है, पहले तो भंडारा नहीं होते थे। तो फिर वो मांग लेगा, मिठाई तो मांगना पड़ेगी ना, मांगना पड़ेगी, वो एक करना पड़ेगी, दूसरे के मुख देखना पड़ेगी, ये मेरे खिला दे, पराधीन होना पड़ेगा, और पराधीन से अपने सुनना है, वो खत्म आसानी से मिलने वाला नहीं है। कहते हैं वहां पर तस उसका विशेष संपन्न आदि के द्वारा अति बहिर्मुख का आपादन होने से, बहिर्मुखत्व का आपादन होने से, निजानंद के अनुसंधान के विरोधी होने से तद इच्छा विवेकी को नहीं होती, इच्छा भी विवेक में उत्पन्न नहीं होती। ऐसी जो इच्छा बहिर्मुख को करने वाली जो इच्छा है, बहिर्मुखी करने बनाने वाली है, और ब्रह्मानंद के निजानंद के अनुसंधान की वो विरोधी है। तो ऐसी विरोधी होने से वह इच्छा विवेकी को उत्पन्न ही नहीं होती, इसी दृष्टांत प्रदर्शन को कहते हैं। तो कहते हैं अग्नि प्रवेश तौदिहि श्रृंगारे यादृशी तथा धीरस्योदेति विषये अनुसंधान विरोधिनी। कहते हैं जैसे कोई पतिव्रता स्त्री है, उसका पति मर गया, युद्ध भूमि में मारा गया अथवा ऐसा मारा गया कहीं भी, है ना, जो पतिव्रता स्त्री होती है उसका पति मर जाने के पश्चात, तो कहते हैं अग्नि में प्रवेश करने में जैसे उसकी अग्नि में कितनी जल्दी मैं शरीर का त्याग कर दूं, अग्नि में चिता में भस्म सती हो जाऊं, तो सती होने से पहले स्त्रियां जो पतिव्रता होती है वो श्रृंगार आदि करती है, श्रृंगार करती है, तो श्रृंगार करती है मतलब सज करके जाती है ना, ऐसी बाल बिखरा कर नहीं जाएगी, दोस्त बाल बिखरा के जाएगी तो कहेगी गायन आ रही है तो कोई आ रहे हैं, ठीक नहीं लगेंगे, लोग हंसी मजाक पड़ाएंगे। तो कहते हैं जैसे याद जैसे वो पति सती होने के लिए, शरीर त्याग करने के लिए, पति है ना, पति के साथ गमन करने के लिए मतलब
चिता में जलने के लिए, शरीर छोड़ने के लिए। जिस प्रकार से श्रृंगार में जैसी उसकी विरस बुद्धि होती है, नीरस बुद्धि होती है, क्यों होती है? उसको इतनी लगन होती है कि कितनी जल्दी मैं शरीर को त्याग कर दूं। तो ये श्रृंगार उसमें क्या कर रहा है, विघ्न पड़ता डालता है। श्रृंगार करेगा तो 1 घंटा 2 घंटा लग जाएंगे, स्त्रियों को श्रृंगार 2 घंटा 3 घंटा के होते हैं। वो उस समय बौद्ध भिक्षु ज्यादा होने की वजह से ये बौद्ध भिक्षु लोग पूरा तो आलसी बन रहे और कुछ काम करते नहीं, इससे खाते पीते हैं। ये सब लोगों को मार देना चाहिए, ऐसा निर्णय लेता है। उसी समय उनको भैया को पता चल गई, इनको तो बहुत चढ़ गए अहंकार, साधुओं के प्रति ऐसा भाव रख रहे हैं। और वो ऐसा क्रूर हो गए कि अपना भाई को मारने को भी बना लिए थे। फिर वो भाई गुड़ेचर के माध्यम से उनको पकड़ के उनको जेल में डालते हैं। जेल में डालने से पहले उनको सीधा मारने के लिए जाता है। उस समय वो मांगता है, भाई मैं तो आपका सगे भाई हूँ, मतलब इतना ही मुझे कोई मौका नहीं, मतलब तुरंत मार देंगे क्या? ऐसा बोला, ठीक है आप तो मेरा भाई है ना, मैं आपको 7 दिन आप जो भी भोग करना चाहिए वो दे दूंगा, मांगो जो चाहिए, भी चाहिए, धन चाहिए, वो भी चाहिए, सब दे देते हैं। लेकिन वो कुछ भी उनको रुचि में नहीं। 7वां दिन आता है, उस दिन आके क्या भोग अच्छा से भोगा, वो बोले कि भाई आप मृत्यु मेरे सामने है, ये सब होने के इतना होने पर भी कुछ में भी मेरा मन नहीं लगता है। उसी समय कुछ सन्यासी जी यही है, वो लोग ऐसा ही जैसे आपका 7 दिन में थे ना, ऐसा ही भाव में सन्यासी लोग थे। उनके पास जितना भी संपत्ति हो, जो भी भोग हो, वो ऐसा ही भाव में रहता है, वो भोग नहीं है समाधान भी। ऐसे है ना, शेर के सामने बकरी बांध दी शेर के सामने बकरी बांध दी, बकरी को पिंजरे में रख दिया, बाहर शेर छोड़ दिया। अतः पिंजरे में शेर है और बकरी बाहर है, बंधी हुई है शेर के पास में। अब बकरी कितने भी चारा चला, वो उसको सूख के ऐसी रहेगी बकरी को क्योंकि पेट में नहीं लगे, वो देखे सामने काल खड़ा हुआ है सामने, ऐसे शेर मेरे पास आएगा, खा जाएगा। तो आज ही पेपर में ऐसे कुछ आया था, और क्या एक तेंदुआ ने कुत्ते को दौड़ाया, कुत्ते को दौड़ा के बहुत दौड़ाया, तो कुत्ता डर के मारे घर में घुस गया। तो तेंदुआ भी उसको पीछा करते घर में घुस गया, तो कुत्ता बाथरूम में घुस गया तेंदुआ भी बाथरूम में घुस, तो उसके घर मालिक को पता चले कि तेंदुआ घुस गया। उसने क्या तो उसको भी डर लग रहा है, बाथरूम का दरवाजा बंद कर, अगर तेंदुआ है कुत्ता है तो वो बंद करके वो फॉरेस्ट विभाग को फोन करके उत्तराखंड में तो वो बुलाया, फॉरेस्ट वाले आए, एक पिंजरा लेकर के खोले और वो उनका तो गौन होता है बेहोश करने वाला, जैसे खोले ना तो उसमें तेंदुआ भी जिंदा था, कुत्ता भी जिंदा डर हो गया। तेंदुआ को डर लगा है ना, यदि खा जाऊं तो यदि मारा जाऊंगा मैं, उसको भी पता चले मैं अभी बंद हो चुका हूँ। बहुत आश्चर्य, तेंदुआ ने कुत्ता कैसी है तो सही सलामत बच गई, वृत्ति नहीं बन पाई उसकी, यदि मैं भी मारा जाऊंगा, मैं तो फंसी गया। ये तो बहुत लाइट एग्जाम्पल हो गया। मैं वो अपना भय सोचे कि मेरे ऊपर विपत्ति है, मैं कैसे बाहर जाऊँ। चूहा है ना, एक चूहा सर पर बिल्ली फंस जाती है, तो चूहा से बोलते बिल्ली तुम मेरे को छुड़ा दो, तो फिर मैं तो उसका तुम्हें शत्रु जैसे मैं पिंजरा काट दूंगा तो मेरे खाले नहीं खाऊंगा, तुमको आश्वासन दे देना। उसने धीरे धीरे से चूहा ने युक्ति लगाई, यदि अभी काट देता हूँ पिंजरा तो मेरे को ये जैसे ही पिंजरा फट जाएगा तो मेरे तुरंत खा लेगी बिल्ली। और उसने धीरे काटने लगी वो चूहा। जब उसका जो पिंजरा बंद लेने के लिए आ रहा था मालिक जिसने अरे लगाया था पिंजरा, तो उस काल में धीरे जोर से उसने काट दिया। जैसे उसने देखा कि ये मालिक आ गया, अब मारने वाला है, तो जोर से काट करके भाग गया। तो बिल्ली इधर भाग गई, चूहा उधर भाग गया, दोनों के प्राण बच गए। बोलते हैं जब ज्यादा बाढ़ आते हैं ना, एक पेड़ में सांप, नेवला और मयूर
तीनों एक ही पेड़ पे रहते हैं और एक दूसरे को कुछ नहीं करते, तीनों एक दूसरे के दुश्मन। बाढ़ के समय उन देखे अब कोई गति नहीं है हमारी, तो एक दूसरे दुश्मनी छोड़ देता है, वैसे वो कुत्ता और छोड़ दिया और मित्र बन जाते हैं कुछ काल के लिए। तो ये जो सती लोग होते हैं, ये लोग पतिव्रता नारी, उनका पति मर जाने पर उनको चिता में जलना अनिवार्य होता है या जल भी सकते हैं? नहीं, अरे पतिव्रता होती है वो जल जाती है पहले, नहीं अनिवार्य नहीं है, उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है उसकी पहले नहीं तो अभी स्त्री नहीं जल्दी मन निश्चित हो गया, नहीं पहले जो स्त्रियाँ थी ना बहुत सी जल जाती, बहुत सी नहीं जलती थी। कोई पतिव्रता स्त्री का पति पहले नहीं मरता है, पहले स्त्री मर के बाद में पति मरना ही श्रेय मानता है। अगर पति मर जाए तो तुरंत इसके ऊपर निंदा आ जाती है, पतिव्रता नहीं, ऐसा निंदा आ जाता था। वो मुश्किल से सहन नहीं करके उसी समय पति के साथ ऐसे कर लेते थे। अगर रह गया तो पति को मरने के बाद भी ये पतिव्रता नहीं थी, इसलिए वो जल्दी मर गए, ऐसा निंदा आता था। नहीं ऐसे कोई कह सकते हैं उनके कर्म अच्छे नहीं रहे, इसी इसका पति जल्दी मर गया, इसको विधवा बना गया। हाँ तो पतिव्रता है, पतिव्रता थे, हाँ पतिव्रता थी वो, पंचकन्या थी और वरदान से प्राप्त पतिव्रता द्रौपदी थी, अन्य पतिव्रता। वो है ना उसकी इच्छा रहती है, मतलब मैं पति के साथ जाऊंगी, वहीं पर जा पति के साथ, जैसे अभी वहाँ पर पति के साथ रहूँ। बाद में तो प्रथा बन गया था कि जो नहीं चाहती जलना उसको जबरदस्ती उठा करके आग में। नहीं ऐसा नहीं, सभी के ऊपर आरोप नहीं कर। एक समय जब वो आर्य समाज शुरू हुआ था, राजा राममोहन राय ये भारत देश में जबरदस्ती जला देते थे, तो उस समय वो कुप्रथा हो गया। बस बहुत सी स्त्रियों ने, जैसे राम जैसे है ना, अब दशरथ जी मर गए तो उनकी कोई भी स्त्री ने शादी नहीं हुई, कौशल्या राम शादी होने जा रही थी तो भरत ने जबरदस्ती रोक दिया। चलो भरत ने रोक लिया तो रोक भी गए, उनकी इच्छा थी राम के दर्शन करना है कि नहीं, राम के दर्शन करना। बहुत से राजाओं की स्त्रियों पत्नियों ने ना नहीं किया, सतीदाह नहीं किया, वो जरूरी कंपल्सरी नहीं था। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे, अरे वो जब पतिव्रता है जब अपने अग्नि में प्रवेश करने के लिए श्रृंगार करती है, तो जैसे श्रृंगार में उसके नीरस बुद्धि होती है, कैसी होती है, नीरस होती, विरस्त बुद्धि होती है। अग्नि प्रवेश के हेतु में जो धी होती है, जैसी ज्ञान होता है उसका, अति ये श्रृंगार उसको विघ्न कर रहा है, इसलिए वो पूरा का पूरा श्रृंगार नहीं सज धज के 16 श्रृंगार करके नहीं सजती, अगर करती भी तो ऊपर ऊपर से कर देती है। नहीं तो 16 जब पतिव्रता होती है, मतलब पति के पास जाती है तब 16 श्रृंगार कर जाती है, तो 2-3 घंटा लग जाते हैं उसको श्रृंगार करने, 16 श्रृंगार वाले तो है ना, ये लगा उपटन लगा, ये लगा, ये लगा। किंतु जब धायक करने के लिए जा रहे तो उसको श्रृंगार में आनंद ही नहीं आता। कैसा, जब मन नहीं है उसको, शरीर अग्नि में जल नहीं है, तो उसको श्रृंगार सुख नहीं देता, श्रृंगार देर भी करता तो दुखी देता उसको। तो जैसे कहते हैं श्रृंगार में अग्नि प्रवेश के हेतु श्रृंगार में जी जैसे यादृशी जिस प्रकार स्थिति की वो बुद्धि होती है, तो अस्य उसी प्रकार से अस्य धी की, अस्य ज्ञानी की भी कहते हैं, अस्य धीरज से अथवा अस्य धी, दो शब्द यहाँ पर धीरज से शब्द से दो निकाल सकते हैं यहाँ पर। कहते अस्य ऐसे ज्ञान है कि जो धी है, और धीरज से अभी हो रहा है, और अस्य शब्द निकाल रहे हैं, अस्य शब्द से ज्ञान आ रहा है, और ज्ञानी की जो धी है, ऐसे ज्ञानी की जो धी है अथवा धीर की जो बुद्धि है ना, उसी प्रकार की उदेती। कहते विषय अनुसंधान विरोधी, विषय के अनुसंधान की विरोधी है ना, विषय के अनुसंधान की विरोधी जो बुद्धि है, उसी प्रकार से इस ब्रह्म ज्ञान की उत्पन्न होती है। अतः उसको भी विषयों के विषयों भर के जो ब्रह्मानंद से बाहर करने वाले विषयों में उसकी नीरस बुद्धि हो जाती है, बेरस बुद्धि हो जाती है, विगता रस यस्मा था बीरस। देखो सबके जीवन में ऐसा कुछ संघर्ष होते ही रहते हैं। जब हमारी इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ बिलियन मिलने से भी जैसे हम एक
हमको कुछ भी रुचि नहीं लगती। और क्या, हम नहीं पास हुए ना हम कम जो सेकंड में रह गए, थर्ड में रह गए, उसको तो आनंद आ रहा है, तो वो दूसरे वाले को इतना आनंद नहीं आया। तो यहाँ पर कहते हैं शीघ्रम देहे विमोचन इच्छायाम दृढ़तरायाम सत्याम तत् विलंब कारणे अलंकारादौ यथा अग्नि प्रविष्टोर अस्य बुद्धि उत्पद्यते एवं वैराग्यादि साधन संपन्न से विवेकिनो ब्रह्म अनुसंधान विरोधी विशेषों के अपी इत्यर्थ। कहता शीघ्र देह के विमोचन की इच्छा हो जाने पर किसी स्त्री को दृढ़तर, कहते दृढ़तराम सत्याम, दृढ़तर इच्छा हो जाने पर तद विलंब कारण, उसके विलंब के कारण को ना अलंकार आदि सजना, विलंब के कारण जो अलंकार आदि सात श्रृंगार है, 16 श्रृंगार है, उसमें कहता जैसे उसमें बुद्धि होती है उसकी, तो विलंब कारण अलंकार आदि में ऐसा जैसे अग्नि में प्रविष्ट करने की अस्य इसकी, अग्नि में प्रवेश करने वाले की जो स्त्री की वो अस्य स्थिति की बुद्धि जैसे उत्पन्न होती है ना, आज श्रृंगार करने में उसकी अग्नि में प्रवेश करने की इच्छा है, ऐसी स्त्री की जो अलंकार आदि श्रृंगार करने में जैसी उसकी बुद्धि होती है, नीरस बुद्धि होती है। एवं इस प्रकार से वैराग आदि संपन्न, कहते हैं वैराग आदि साधन से संपन्न ब्रह्म ज्ञानी की भी, ब्रह्म विवेकी की ब्रह्म के अनुसंधान की विरोधी विशेष में उसी प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है। अतः उसको इच्छा नहीं होती कि मैं विषयों का भोग करूं, किंतु उसकी इच्छा क्या होती है, आनंद का ही मैं भोग करूं, यानी ब्रह्मानंद का ही चिंतन करता रहूं, विषय का चिंतन न हो। कहते हैं माँ भूत, यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहा है माँ भूत विरोध विषय सुख इच्छा अप्रयत्न सौलभ्यन अबहिर्मुखत्व हेतु विषय किम न भवती त्या, कहते न हो, माँ भूत न हो विरोधी विषय में सुख की इच्छा, विरोधी विषय में, क्योंकि आनंद ब्रह्मानंद की विरोधी विषय है, ब्रह्मानंद सुख विषय सुख है ना, ब्रह्मानंद के विरोधी है, ऐसे विरोधी सुख में इच्छा न हो, किंतु बिना प्रयत्न के सुलभ हो जाने से है, बिना प्रयत्न के ही सुलभ रूप से अबहिर्मुखत्व हेतु के विषय में क्यों न माना जाए, यानी भोजन ऐसे जो बहिर्मुख नहीं कर रहा है ऐसे विषय में बिना प्रयत्न के सुलभ रूप से जो बहिर्मुख की हेतु नहीं है, ऐसे विषयों में ब्रह्म ज्ञान की प्रवृत्ति विषय में अरे इच्छा क्यों ना माना जाए, अतः भोजन आदि की प्रवृत्ति में उसकी इच्छा क्यों ना माना जाए। ये तो सभी ब्रह्म ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सभी भोजन के लिए तो चाहिए, 11 बजे घंटी लगती है, इच्छा हो जाती है, 10 बजे 10:30 बजे से भूख लगने लगती है, लेकिन जिसका जैसा नियम है, तो यहाँ से बिना प्रयत्न के ही अनायास है उस तो ब्रह्म है, उस कहता है सुलभ रूप से, आप प्रयत्न के सुलभ रूप से आप जो बहिर्मुखी के हेतु नहीं है भोजन, तो उसमें ऐसे बहिर्मुख के हेतु नहीं है, ऐसे विषय में ब्रह्म ज्ञानी की इच्छा क्यों ना माना जाए। ऐसे विषय के संपादन में तो बहिर्मुखी का हेतु है, उसमें तो ठीक है कोई बात नहीं, किंतु भोजन आदि में उसकी इच्छा मान लिया जाए, तो इसको लेकर कहते हैं कि नहीं भोजन आदि की इच्छा नहीं होती उसको, है ना, भोजन आदि के विषय में राग पूर्वक नहीं जाना, वो तो प्राण के धर्म इसलिए भोजन आदि को जाना चाहिए, भोजन आदि नहीं करेगा तो शरीर ही नष्ट हो जाएगा, वो भोजन आदि प्राण के धर्म है, भोजन नहीं करेगा तो प्राण नहीं चलेगा, और प्राण नहीं चलेगा तो शरीर छूट जाएगा, इसलिए भोजन आदि के लिए किसी ने निषेध, किसी भी वादी के किसी भी मत के वालों को निषेध नहीं किया है, अतः उसमें राग आदि नहीं होता। तो कहते हैं यहाँ पर अवरोधी सुख है बुद्धि स्वानंदे च गमागमऊ कुर्वन्त्यास्ते कर्मादेशा काकाक्षी बदीतस्तथा। कहते हैं अविरोधी सुख में बुद्धि में, अविरोधी सुख में बुद्धि और स्वानंद में बुद्धि उत्पन्न होती है, गम और आगम होती है। अविरोधी सुख भोजन आदि प्रवृत्ति में उसकी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, तो भोजन के लिए गया, उस काल में भोजन के लिए जा रहा तब तो कोई तब भी ब्रह्मानंद का चिंतन होता रहता है, किंतु जिस काल में भोजन करते हैं उस काल के लिए थोड़ा ब्रह्मानंद का भोजन कर रहा है, उस काल में थोड़ा ब्रह्मानंद का अभाव हो जाता है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। भोजन के समय मतलब आत्मा में तो चिंतन करता रहेगा, भोजन के समय भोजन करेगा कि चिंतन करेगा, उतने में कोई दोष नहीं होता, है ना। तो कहते हैं अविरोधी सुख में बुद्धि,
भोजन आदि की, जो भोजन आदि विरोधी सुख नहीं है, मतलब उस बहिर्मुखी का हेतु नहीं है भोजन आदि, इसलिए भोजन आदि के लिए जाना चाहिए। और भोजन को रात से खाएगा ढेर सारा, अब और ढेर सारा खाएगा तो कुपच हो जाएंगे वो फिर भोजन आदि नहीं होगा। ज्यादा खा लिया रात से, अच्छा माल मिला भिक्षा में तो ज्यादा खा लिया तो फिर मात कही तो हो गया। उतना ही भोजन करिए जितना, अरे और वर्णन किया मुनि के लिए इतना भोजन है, ब्रह्मचारी के लिए इतना है, सन्यासी के लिए इतनी है, ब्राह्मण के लिए कितनी है। अष्टग्रासा मुनि भक्षा, अरे षोडश अरण्यवासिना, अष्टग्रासा मुनि भक्षा, एक अंडे के बराबर है तो जो भी हो, है ना, ऐसे है अष्टग्रासम। और वो मेरे को पूरा नहीं, अष्टग्रासम मुनि भक्षा, एक ग्रास अंडे के बराबर, अंडे के बराबर, मुर्गी के अंडे या तो अरे मयूर के अंडे के बराबर। हाँ तो पेट उतना ही तो, एक समय तो खाने, दो समय तो थोड़ी है, सुबह शाम नहीं, एक 12 बजे भोजन में चले जाते। सन्यासी भिक्षा कब नियम था, जब लोगों के घर के चूल्हे बंद हो, धुआं निकलना बंद हो जाए तो तब जाते थे, है ना। बच्ची उच्ची मिल गई तो है, नहीं मिली तो अगले दिन फिर गए। और जनी रात के लिए भी भोजन के इंतजाम नहीं करते थे। अभी तो आश्रम बने इसलिए रात को लिए खाते हैं। सुबह खा रहे हैं, दोपहर को खा रहे हैं और रात को भी खा रहे हैं, और दो समय चाय भी। प्राय करके तो एक ही समय का था, लेकिन अब आश्रम मठ बन जाने से, आश्रम में होने से वो 3 समय कर रहे हैं, इसलिए 3 समय हो जाने से फिर वो चिंतन नहीं हो रहा। 3 समय खाने तो एक ही समय कर, 3 समय आधा किलो डाली, एक ही समय 2 किलो डाली। एक समय 2 किलो खा लिया तो वो तो भोजन नहीं, आलस आ जाएगा। फिर भी हाँ, एक समय खा लिया तो अच्छा ही है। एक समय आप 2 किलो खा लिया तो जो 2 समय खाते थे, 2 समय में जाने में जो समय लगता था वो समय बच जाएगा। उस काल में उतने समय जो बचता था उस काल में चिंतन करिए। लेकिन ऐसे नहीं खा पाएंगे तो पेट में तो सीमित कर रहा है ना। नहीं, जो एक समय खाता है वो पूरा डोज कर लेता है। एक समय जो खा हो जाता है, वो एक समय जो खाता है वो दोनों समय का उतनी योग्यता हो जाती है उसको, 2 समय का भर लेता पेट। जैसे ऊँट है ना, ऊँट है रेगिस्तान में, बहुत दिनों तक पानी नहीं मिलता तो 1 महीना 2 महीना के लिए, 1 महीने 15 दिन के लिए वो पानी एक्स्ट्रा जमा कर लेता है। वो अफ्रीका में जंगल में लोग भी, शरीर आदि में कुछ नहीं होता है, जंगल में रहने वालों पेट तो बहुत बड़ा होता है, उनको ऐसा टेस्ट किया कि उनको एक्सपेंडेबल स्टोमक, 15 दिन तक वो नहीं खाते, 15 दिन का भोजन एक ही समय खा सकते। और क्या, और 15 दिन नहीं मिलने से भी वो बच जाते हैं। तो योग्यता ऐसी रही, यहाँ जहाँ मुसीबत से मिलता है ना भोजन, वहाँ पर वो उसी प्रकार जमा कर लेते हैं। वो लोगों को भी इतना दिमाग होता है, वो अगर पानी ढूंढना है तो क्या करते, कुछ नमकीन नमक देते, एक गड्ढा मिलता है उनको, उसको बंदर को पकड़ने के लिए एक चोरी से तंत्र करते हैं, जो सांप का जहर दवाई, उसमें कुछ बंदर खाने वाला दाना डालते हैं, हाथ ऐसा रखने से अंदर जाता है, दाना को पकड़ लिया तो वो खड़ा हो गया और नहीं निकल रहा है, फिर वो बंदर को ऐसा पकड़ के बांध के वो पूरा नमक खिला देते हैं, वो खाने वाला चीज है, वो खाने से बहुत भूख लगता है बंदर को, तुरंत उसको बांध के थोड़े समय ऐसे रख के फिर उसको बंदर को छोड़ के बंदर के पीछे ये लोग दौड़ते हैं, वो पता नहीं कहाँ पहाड़ चढ़ के, पहाड़ के अंदर गुफा के अंदर जहाँ पानी है वहाँ चले जाते बंदर को, फिर उस पानी ऐसे पकड़ लो। कितना दिमाग है देखो। उसी प्रकार वृत्ति बन जाती है उन लोग। तो यहाँ पर कहते हैं अविरोधी सुख में, है ना, अविरोधी जो सुख है ना, अविरोधी सुख है, जगत बहिर्मुखी भूत नहीं है, ऐसी विरोधी सुख में बुद्धि हो जाती है, और स्वानंद में भी बुद्धि उसकी ज्ञान की हो जाती है, और गम आगम उस प्रकार की बुद्धि प्राप्त होती है, आती जाती रहती है, कुर्वंती करती हुई, कुर्वंती आने जाने वाली बुद्धि कभी ब्रह्मानंद का चिंतन करती है, कभी बाहर के विषय का अनुभव करता है। इस प्रकार दोनों प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती, करती हुई, बनती हुई, होती हुई आश्चर्य रहता है।
क्रमाद कहते हैं, क्रमाद ऐसा काकाक्षी गोलादिवत, है ना, काक अक्षी के समान, इतस्तता, जैसे काक की एक ही गोलक तो दो होते हैं, नेत्र एक ही होता है, इंद्रिय एक होता है। तो उसको इधर देखना है तो इधर इंद्रिय से इधर देखना है तो इधर चली जाती है, उस गोलक में चली जाती है इंद्रिय शक्ति। और जब इधर देखना है तो वही गोलक में विद्यमान थी शक्ति वो इस गोलक में चली जाती है। हाँ, तो दोनों तरफ उसकी कौआ की जो इंद्रिय है दोनों तरफ चली जाती है। उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी की जो बुद्धि कभी विषय सुख में आनंद लेता है, भोजन आदि में प्रवृत्त हो जाता है, और कभी कभी ब्रह्मानंद का अनुसंधान करता है। अधिकतर ब्रह्मानंद का अनुचिंतन करता है और अनुसंधान करता है, और कम ही भोजन के समय पर भोजन के लिए प्रवृत्त हो जाता है। तो दोनों तरफ उसकी बुद्धि बन जाती है, विषय सुख के लिए भी बन जाती है और ब्रह्मानंद के लिए भी बनती रहती है। तो कहते हैं यहाँ पर दोनों प्रकार की आस्थे रहती है, बनती है ना, कुर्वंती कर, दोनों आने जाने वाली बुद्धि उत्पन्न होती हुई करती हुई आस्थे रहती है, क्रम से दोनों प्रकार की ये सब उसकी ब्रह्म ज्ञानी की बुद्धि उत्पन्न हो जाती है विषय सुख के भोगने के लिए। तो यहाँ पर कहते हैं दृष्टांत को विवरण करते हैं। एक दृष्टि का कस्या वाम दक्षिण नेत्रयो यात्यायात्तेवामानंद द्वैतत्व विदो मति। जैसे कहते हैं एक ही काक की एक ही दृष्टि है, बाम और दाएं, बाम है बाया और दक्षिण नेत्रों में, दोनों नेत्रों में जाती रहती है। दक्षिण और बाएं में, बाम यानी बाया हो गया और दक्षिण यानी दाहिना हो गया। तो दाएं और बाएं दोनों नेत्रों में एक ही दृष्टि, एक कौआ की एक ही आंख दोनों तरफ जाती रहती है। एवं इस प्रकार से आती जाती है, एवं इस प्रकार से आनंद में भी तत्ववेदता की मति उत्पन्न होती रहती है, आती जाती है। कभी ब्रह्मानंद का चिंतन करता है, कभी भोजन आदि में प्रवृत्त हो जाता है, विहार आदि करता है। तो कहते हैं, तो टीकाकार कहते हैं यथा काका से दृष्टि, जैसे काक की दृष्टि है, दृष्टि अनयति दृष्टि, दर्शन साधन, जिसके द्वारा देखा जाता है उसको दृष्टि कहते हैं, दर्शन का साधन है, ज्ञान का साधन है। चक्षु इंद्रिय एकमेव, कहते एक ही है, वाम दक्षिण नेत्र हो गोलक है, वाम और दक्षिण नेत्र के दोनों गोलकों में पर्याय रूप से जाती आती रहती है, करती है, आती जाती रहती है। एवं प्रकार विवेकी की बुद्धि भी आनंद में, ब्रह्मानंद और विषयानंद में भी जाती है। आनंद ब्रह्मानंद का अनुसंधान करती है और विषयानंद में विहार, जगत का विहार करता है, तो उसमें भी चली जाती है। कहते दाष्टान्त को प्रपंच करते हैं यहाँ पर। भुंजानो विषयानंदम ब्रह्मानंदम च तत्त्ववित्ते द्विभाषा भिक्यवदे विद्यादे उबहू लौकिक वैदिकौ। कहते हैं ब्रह्म तत्ववेत्ता विषयानंद को भोगता हुआ और ब्रह्मानंद को भी भोगता है और विषयानंद को भी भोगता है। तत्ववेत्ता भोग करता हुआ विषयानंद को भी भोगता है और आनंद को, ब्रह्मानंद को भी भोगता है। कहते द्विभाषा विद, दो भाषा को जानने वाला, अभिज्ञवद, जैसे दो भाषा, लौकिक भाषा को जानता है और वैदिक भाषा को जानता है। वैदिक व्यवहार भी करता है, लौकिक व्यवहार भी करता है। लौकिक व्यवहार में भी दक्ष है और वैदिक व्यवहार में भी कुशल है, कर्मकांड आदि कर्म में भी कुशल है, और लौकिक व्यवहार आदि करना, इस बातचीत वार्तालाप आदि करना, किस प्रकार से दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाना, इसमें भी कुशल है। अब तो संस्कृत भाषा का भी जानकार है और हिंदी भाषा, अंग्रेजी आदि भाषा, जो भाषा इतर भाषा है ना, उस दूसरी भाषा का भी जानकार है। दो का जानकार है, मतलब दो का, चाहे वैदिक कर्मकांड और लौकिक कर्मकांड, लौकिक व्यवहार, इन दोनों का जानकार है। कहते द्विभाषा अभिज्ञ वध, दो भाषा को जानने वाला, ऐसे विद्याद है उसी उभव लौकिक वैदिक, लौकिक वैदिक कर्मों को उभव को जानने वाला है, जैसे जानने वाला होता है उसी प्रकार ये भी ब्रह्म तत्ववेत्ता भी विषयानंद को और ब्रह्मानंद को भी भोगता रहता है ना। ज्यादातर ब्रह्मानंद को भोगता है, कम विषयानंद को भोगता है। तो कहते हैं तत्वविधि ही विषयान भुंजान से तत्जन्य विषयानंदम उपनिषद वाक्य गत, उपनिषद वाक्यात अवगतम ब्रह्मानंदम लौकिक वैदिक उभव विषयानंद ब्रह्मानंदम भाषा द्वय वेदिवत
जानिया देता था। कहते तत्ववेत्ता ही अन, क्योंकि तत्ववेत्ता में तत्ववेत्ता विषयों को भोग करता हुआ तज्जन विशेष, तो विषयों को भोग करता हुआ तज्जन विषयानंद है, उस विषयों को भोग करने से उसको विषयानंद हो जाएगा, है ना। विषयों को भोग करने से उसको उत्पन्न होने वाले आनंद को विषयानंद कहते हैं। ये लोक में प्रसिद्ध है, लौकिक विषयानंद का भोग करता है। और उपनिषद वाक से प्राप्त है जो ब्रह्मानंद है, उस ब्रह्मानंद को भी वो भोग करता है, चिंतन करता है। तो लौकिक वैदिक, लौकिक और वैदिक दोनों को वो विषयानंद को और ब्रह्मानंद को भी भोग करता है। तो भोग करना, भोग दो ब्रह्मवेत्ता भोग करता है, जानता है। तो भाषा दो वेदीवत, जैसे दो भाषा को जानने वाला व्यक्ति, लौकिक व्यवहार को और वैदिक व्यवहार को जानने वाला व्यक्ति, है ना, उसी प्रकार जैसे दोनों व्यवहार को करता है, उसी प्रकार ये भी ब्रह्मवेत्ता भी दोनों प्रकार के सुखों को अनुभव करता है। ननु दुख अनुभव दशायाम उद्वेगो सती कथम निज आनंद अनुभवती आशंका। कहते दुख के अनुभव दशा में विवाह कर रहा तो कभी दुख भी हो जाता है ना। विवाह ब्रह्म ज्ञान में व्यवहार करता है जगत का, तो उस काल में दुख भी हो जाता है। तो यहाँ पर कहता है दुख के अनुभव दशा में उद्वेग हो जाने पर कैसे उसको निजानंद की अनुभूति होगी, निजानंद का अनुभव हो जाए, इति आशंका करके कहते हैं। दुख प्राप्त न चोद्वेगो यथा पूर्वम यतो द्विदृक गंगा मग्नार्दिका यस्या पुंसा शीतोष्ण धीर्यता। कहते हैं यथा जिस प्रकार से दो प्रकार का व्यवहार जानता था, द्विदृक, है ना, जैसे दो भाषा को जानने वाला, तो दो प्रकार का व्यवहार जानने वाला, लौकिक व्यवहार वैदिक व्यवहार, जिस प्रकार दोनों व्यवहार में कुशल है, ऐसे तो ऐसे जैसे दोनों व्यवहार में कुशल होने वाला है, ऐसा पूर्व में कहते दुख की प्राप्ति होने पर, जैसे पूर्व में जैसे अज्ञान दशा में जैसे उसको उद्वेग होता था, दुखी हो जाता था, अज्ञान दशा में क्या होता है, दुख को बहुत दुखी हो जाता था व्यक्ति। किंतु वही व्यक्ति जब अज्ञान दशा को त्याग कर दिया, तब वेदांत का चिंतन करते करते ब्रह्म ज्ञान हो गया। अब ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात यदि व्यवहार करता है तो दुख की प्राप्ति हो जाने पर जो पहले से अज्ञान दशा में दुख होता था, उद्वेग होता था, ये अब ज्ञान दशा में उस प्रकार का उद्वेग नहीं होता। तो कहते हैं दुख की प्राप्ति हो जाने पर न उद्वेग नहीं होता, ऐसा पूर्व जैसे अज्ञान दशा में उसको उद्वेग होता था, है ना। तो उसी प्रकार अब जैसे दृष्टांत, ऐसे दोनों व्यवहार को जानने वाले को, दोनों लौकिक और वैदिक व्यवहार को जानने वाले को जैसे अज्ञान दशा में जो दुख होता था वो उद्वेग होता था, ऐसा व्यवहार दशा में दुख की प्राप्ति हो जाने पर उसी प्रकार का उद्वेग नहीं होता, दुख नहीं होता। दुख तो होता है किंतु ऐसे, अब दृष्टांत यहाँ पर देते हैं जैसे गंगा मग्नार्द कायस है, जैसे गंगा में स्नान करने के लिए गया है व्यक्ति, तो गंगा तो ठंडी होती है, हरिद्वार की या तो बद्रीनाथ की गए, है ना, बद्रीनाथ में ठंड ही जाएगा गंगा कहाँ की मान लो, हरिद्वार की मान लो, तो हरिद्वार की जो गंगा है उसमें स्नान किया तो इतने पानी नाभि तक गया, तो नाभि तक पानी में गया तो ठंडा नीचे हो गया, ऊपर का पानी, ऊपर का शरीर कैसा गर्म रहेगा। तो एक ही काल में दोनों प्रकार ठंडा भी ज्ञान हो रहा है और गर्म भी ज्ञान हो रहा है, एक ही काल में दोनों प्रकार ज्ञान हो रहा है ना। तो उसी प्रकार विवाह दशा में ब्रह्मांड का भी अनुभूति हो रही है और दुख की भी अनुभूति हो जाती है, तो दोनों प्रकार। तो गंगा मग्नार्ध काया, गंगा में जो डूबा हुआ आदि काया का, ऐसे आदि काया वाले पुरुष का, जिस पुरुष की गंगा जी में आधा डूब गया, सिद्धांति का है ना। तो गंगा में जैसे गंगा में स्नान करने के लिए गया पुरुष को, जैसे आधा शरीर उसको जल में है और आधा जल के बाहर है, तो जैसे गंगा जी का जल ठंडा होता है, तो ठंडा होने से ठंडा की अनुभव हो रहा है, और जो यहाँ पर शरीर से ऊपर नहीं डूबा था, नाभि से ऊपर नहीं, उसने डुबकी नहीं लगाए, तो अनुभूति नहीं होगी। हाँ, पूर्व पक्षी का मत है कि जब ब्रह्म दुख का अनुभूति होगी विवाह दशा में, उस काल में ब्रह्मांड का अनुभूति नहीं होगी। नहीं, देखो हो रही है, तो एक काल में दोनों अनुभूति हो रही है। जैसे गंगा में स्नान करने वाले आधे जल में खड़ा हुए व्यक्ति को नीचे किसका ज्ञान हो रहा है, मैंने ठंडे का ज्ञान हो रहा है, ऊपर गर्मी का ज्ञान हो रहा है, अथवा गर्मी के समय ऊपर का बहुत भीषण गर्म कर रहा है और नीचे जब आधा नाभि से नीचे स्नान किया तो शीतलता आ रही है। गर्मी में शीतलता आती है और ठंडी में ठंडा ठंडी में गंगा जी में रहेंगे तो क्या होगा, नीचे ठुठर जाएंगे और ऊपर से थोड़ी गर्माहट है, और ठंडी में गर्मी में रहेंगे तो नीचे बल शीतलता आएगी, ऊपर गर्म रहेगा। इतना
है ना, यदि डुबकी नहीं लगाया तो कहते हैं उसे शीत और उष्ण वाली धीर्यता जिस प्रकार उसकी पुरुष की होती है, उसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता की भी बुद्धि उसी प्रकार की विवाह दशा में भी दुख की प्राप्त हो जाने पर भी ब्रह्मानंद का भी अनुभव होता है और उसको दुख का भी अनुभव हो जाता है, दोनों प्रकार को हो जाते हैं एक ही काल में। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर, यह तो जिस कारण से विवेकी दो प्रकार का लौकिक वैदिक व्यवहार को करता हुआ जानता हुआ वह दोनों का भी वेदता है, लौकिक व्यवहार का वेदता है और वैदिक व्यवहार का वेदता है, ऐसे दोनों प्रकार की अनुभूति उसको हो जाती है। तो अतः इसलिए दुख की प्राप्त व्यवहार कर रहा है, दोनों व्यवहार को करने वाले जो ब्रह्म वेदता है ऐसा ज्ञानी जानने वाला व्यक्ति, अतः इसलिए दुख की प्राप्ति हो जाने पर पूर्व के समान अज्ञान दशा में जैसे उसको उद्वेग हो जाता उसी प्रकार ब्रह्म वेदता जब ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको अब व्यवहार दशा में भी व्यवहार करता हुआ भी उसको उस प्रकार का उद्वेग नहीं होता दुख की प्राप्ति हो जाने पर भी। इसलिए बड़े बड़े जो ज्ञानी होते हैं ना तो बहुत दुख होता है फिर भी उद्वेग नहीं होते, हाय मैं मारा गया चिल्लाते रहते, नहीं दिक्कत नहीं, चोट लगे तो हाँ, लेकिन मैं मारा जैसा पहले सामान्य व्यक्ति मारा गया नष्ट होगा ये होगा विलाप नहीं करते। लेकिन उनको जैसे कि आधार दुख है ना, ब्रह्मानंद का आधार जो दुख है, लेकिन वो जो उसका दुख भी है तो फिर ये जो दुख होता है ये दोनों अनुभव होता है ना इसमें। हाँ, दोनों अनुभव होता है, जो दुख हो रहा है उसका भी अनुभव हो रहा है तो उसके कारण वो चिल्ला भी सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो ज्ञान है ना, ज्ञान बाधित नहीं होगा। मुख्य काल तो क्या है, ज्ञान है हमारा, वो ब्रह्म ज्ञानी का ज्ञान बाधित नहीं होता। मैं ब्रह्म नहीं हूँ, जीव हूँ, इस प्रकार का ज्ञान उनको नहीं होता। पुनः मैं ब्रह्म नहीं हूँ, जीव हूँ, इस प्रकार ज्ञान नहीं होता। जिनको पहले दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं ब्रह्म ही हूँ, उनको ब्रह्म का ही ज्ञान होता है। अतः मैं कर्ता भोक्ता जीव नहीं हूँ, भले ही महान दुख की प्राप्ति हो जाने पर भी। जैसे महाराज जी उदाहरण दे रहे, कोई एक व्यक्ति है, अरे एक देश से दूसरे देश में गया, तो जिस देश में गया वहां पर गाय पैदा ही नहीं होती थी, गाय भी नहीं होती थी, भैंस भी नहीं होती थी। तो भारत उस देश में भारतीय एक व्यक्ति गया, तो उसने कहा कि तुम कहाँ से आए, पूछा भारत से आया, हमने सुना भारत की गाय दूध देती है, हमने सुना गाय का दूध सफेद होता है। तो तर्क कुशल था, तर्क पड़ा था वो आनंद लेने के लिए। उसने हाँ सुना तो है, ठीक है, गाय का दूध तो सफेद होता है, किंतु जो सफेद गाय होती है उसका सफेद दूध होता है, सफेद गाय का दूध सफेद होता है, किंतु जो काली गाय होती है उसका दूध काला होता है, और लाल गाय का दूध लाल होता है, ऐसा उसने। अब उनको ज्ञान नहीं था, उनको तो उन्होंने मान लिया, किंतु जिसने देख लिया कि सफेद गाय का भी दोहन किया, लाल गाय का भी, काली गाय का, सबका दूध सफेद ही होता है। ऐसे व्यक्ति से कहा नहीं, सफेद गाय का दूध सफेद होता है, काली गाय का दूध काला होता है, तो उसको जबरदस्ती कहलवा भी देंगे। क्या कह देंगे? जबरदस्ती डांट करके, दबा करके, मजबूर करके, नहीं तुम बोलोगे ऐसा तो हम तुमको जान से मार देंगे, गला दबा देंगे। ऐसे यदि उससे उगलवा भी लेते हैं, फिर बोलो, हम जो बोला बोलो कि काली गाय का दूध काला होता है, सफेद गाय का दूध सफेद होता है, ऐसा बोलो, तो वो डर के मारे बोल भी देगा, किंतु उसका दृढ़ निश्चय नहीं नष्ट होगा कि गाय का दूध हमेशा चाहे काली हो, चाहे पीली हो, चाहे लाल हो, उसका दूध सफेद ही होता है, वो दृढ़, उसका ज्ञान नष्ट नहीं होता। तो उसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्म ज्ञानी का वो दुख हो रहा है, उस काल में उसको ज्ञान नष्ट नहीं हो। ब्रह्मानंद का नष्ट, ब्रह्मानंद रूप जो ज्ञान है, मैं कूटस्थ ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का ज्ञान नष्ट उसका नहीं होगा, भले कितने भी कष्ट उसको प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर कहते हैं तो ये है ना, कहते हैं विवेकी के, कहते हैं विवेक के द्वारा तथा उस काल में बुद्धिमान होने से, अतः इसलिए दुख के अनुभव काल में भी निजानंद के अनुसंधान न वृद्ध थे, निजानंद का अनुसंधान उसको वृद्ध नहीं होता। अतः जब यार विषयों का अहंकार, विषयों भोग रहा है, दुख भी हो रहा है, तो उस काल में चिंतन करता रहता है, वो चिंतन को नहीं छोड़ता। जैसे जिस व्यक्ति ने सात्विक कर्म करते है ना, ब्रह्म ज्ञान कर लिया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, अब व्यक्ति फिर बाद में भी सात्विक कर्म करता ही रहता है। जिस व्यक्ति ने सात्विक कर्म का ध्यान करते जिसने ब्रह्म ज्ञान किया ना, ऐसा व्यक्ति फिर बाद में ब्रह्म ज्ञान हो ही गया उसको, फिर भी वो ध्यान करता ही रहता है,
और जिसने कर्म कांड करते 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 चिंतन करते करते ज्ञान किया तो बाद में उसकी वही वृत्ति बनी रहती है। हाँ, तो वो सारे प्रवृत्ति नहीं होती है, चलती रहती है। तो जिस आश्रम में रह करके जिसने ऐसी जिस मार्ग से ब्रह्म ज्ञान किया ना, उसी मार्ग में वो प्रवृत्त होता रहता है। तो कहते युगपद उभय अनुसंधान विधान में गंगा में आधा स्नान है ना, गंगा में डूबे हुए व्यक्ति को दोनों प्रकार के ज्ञान होते हैं, शीत और उष्ण। तो यहाँ पर कहते हैं फलितम आहा, इस प्रकार से फलित कहते हैं, उत्तर कहते हैं। इतम जागरण तत्विदो, गलत हो गया ना, इतम जागरण तत्व विदो ब्रह्म सुख तदा, सुखम है ना, गलत हो, बिंदी नहीं। भाति तदे वासना जन्ने स्वप्ने तद भासते तथा, कहते हैं इस प्रकार से, इतम यानी इस प्रकार से जागृत अवस्था में तत्ववेत्ता को ब्रह्म सुख सदा सदा भाति। इस प्रकार से जब दृढ़ निश्चय हो गया, दृढ़ निश्चय हो जाने पर, ब्रह्म ज्ञान का अनुसंधान हो जाने पर, कहते जागृत अवस्था में तत्ववेत्ता को हमेशा ही सदा ही ब्रह्म सुख कैसा होता है, भाति होता है, भाषित होता है। उसी प्रकार जागृत अवस्था में जब उसने जागृत अवस्था में उसने जो भोग थे है ना, विचार किया, तो उस काल में कहते तद वासना जन्य स्वप्ने तद भासते तथा उसी प्रकार से जागृतता के भोगों के द्वारा आनंद का अनुभव किया था, तो सुख का भी अनुभव किया था, दुख का भी अनुभव किया था। तो जागृत के संस्कार से वासित होकर, जागृत के संस्कार से चित्त वासित हो जाने का स्वप्न में भी उसी प्रकार का ज्ञान उसको हो जाता है। सुख वाले भोग हुए थे, सुख वाला होता है, दुख वाले भोग हुए थे, दुख का अनुभूति होती है, दोनों प्रकार हो जाते हैं। क्योंकि तद वासना जन्य स्वप्न भी तद भाषित, उसी प्रकार का ब्रह्मानंद अथवा ब्रह्मानंद विषयानंद की अनुभूति होती है। तो टीकाकार कहते हैं सदा सुख दुख अनुभव दशाएं सूक्ष्म चैत्य, कहते सदा सुख दुख से, सुख और दुख के अनुभव दशा में और तूष्णीय अवस्था में उसको सुख और सुख की अनुभूति होती है, ब्रह्मांड का अनुसंधान करता रहता है। कहते न केवलम जागरण एवं तद्भानम किंतु स्वप्न अवस्थायाम अपि इत्या, कहते केवल जागृत अवस्था में ही तत्ववेत्ता को ब्रह्म सुख की प्राप्ति नहीं होती, किंतु स्वप्न अवस्था में भी ब्रह्म तत्ववेत्ता को सुख की अनुभूति होती है। तो कहते हैं हेतुगर विशेषण जागृत वासना जन्यत्व स्वप्न से, कहते जो जागृत की वासना है ना, जो सुख होता है वो सुख है, सुख अथवा दुख है, तो जागृत की वासना से लेकर के ही उस प्राणी को, जीव को सुख दुख दोनों होते हैं स्वप्न में। यानी हमने ज्यादातर व्यक्ति चिंतन कर रहा था, व्यक्ति स्वप्न में, जिसने ज्यादा भजन कर रहा है ना, वो स्वप्न में देखता है कि मैं भजन कर रहा हूँ, है जिसने ज्यादा भजन किया है ऐसा व्यक्ति स्वप्न में क्या देखता है, मैं भजन में बैठा हुआ हूँ। जिसने हाँ और तो वासना यदि तो वासना ज्यादा ज्यादा वासना हो जाने को आता है। तो कहते हैं स्वप्न का जागृत वासना जन्म होने से, तथापि कहते स्वप्न अवस्था में भी तद ब्रह्म सुखम तथा जागृत अवस्थायाम ही भासते, कहते स्वप्न अवस्था में तद ब्रह्म सुख है, जिस प्रकार जागृत अवस्था में भासता है उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था के समान स्वप्न अवस्था में वह ब्रह्म सुख भाषित होता है, दिखता है, प्रतीत होता है, भोगता है। अब यहाँ पर कहते हैं ननु स्वप्नस्य आनंद अनुभव वासना जन्यत्वे सती आनंद ये भासता इति इत्या, कहते स्वप्न का आनंद अनुभव, स्वप्न का आनंद अनुभव की वासना जन्म मान लेने पर, वासना स्वप्न के आनंद का अनुभव वासना जन्म मान लेने पर तो आनंद ही भाषित होता है ना, आनंद ही भाषित हो जाना चाहिए, दुख का नहीं वाहन होना चाहिए, दुख नहीं वासना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं स्वप्न का आनंद के अनुभव की वासना जन्य मान लेने पर, वासना जन्य स्वप्न भाषित होता है, तो वहां पर अरे सती ऐसी प्राप्ति, वासना के जन्य प्राप्ति हो जाने पर आनंद ही भाषित होना चाहिए, स्वप्न दुख नहीं भाषित होना चाहिए स्वप्न में, किंतु स्वप्न भी हो जाता है। तो कहते हैं यहाँ पर दुख नहीं होना चाहिए, है ना, दुख नहीं वासना चाहिए, ऐसी शंका करके उत्तर कहते हैं, उत्तर समाधान करते हैं। अविद्या वासना प्यस्ति तस्य तद वासनोत्थिते
स्वप्ने मूर्खे बदे वैसा सुखम दुखम च वीक्षते। तो यहाँ पर कहते हैं अतः इसी हेतु से ना स्वप्न कहते हैं अविद्या वासना अपि अस्ति। कहते जब स्वप्न अवस्था में जो सुख हो रहा था उस काल में स्वप्न अवस्था में दुख भी प्रतीत होता है ना। अविद्या की बात ब्रह्मानंद का चिंतन कर रहे थे तब तो सुख की अनुभूति होती है, किंतु अविद्या वो वासना अविद्या थी, अविद्या के कारण ही वो जागृत के भय के हेतु भी उत्पन्न हो जाते हैं। भय के जो भय देखा था पूर्व काल में, जो भय देखा था कभी कभी, तो भय के हेतु जो अविद्या के कारण है वो भय के हेतु उत्पन्न हो जाने से वहां पर स्वप्न अवस्था में क्या हो जाता है, उसको दुख की अनुभूति भी हो जाती है। सुख के चिंतन बार बार चिंतन करता है, सुख की अनुभूति होती रहती है, किंतु बाहर जो अविद्या के कारण, अविद्या ज्ञान होने के कारण वहां पर क्या उसको दुख की भी अनुभूति हो जाती है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों का सुसुप्ति एक समान होता है। सुसुप्ति तो सबकी समान होती है, सुसुप्ति में कोई भेद नहीं होती। ऐसा ना एक जगह कोई सभा हुआ था हरिद्वार में, तो एक बहुत बड़ा पंडित था, वो विश्वविद्यालय में पढ़ाता था, तो किसी सबको थोड़ा थोड़ा बोलने के लिए समय दिया, तो वहाँ पे किसी ने कोई उठाया प्रश्न और बोला कि सुसुप्ति है ना ज्ञानी की और अज्ञानी की दोनों की सुसुप्ति समान होती है, एक समान। तो वो जो दूसरा एक पंडित था ना जो ज्यादा जानता था, तो बोला वो देखो क्या बोल रहे थे, ज्ञानी की और अज्ञानी की सुसुप्ति एक समान होती है, इनको इतना भी नहीं पता। ऐसे बोल करके उन्होंने कुछ खंडन किया था उसका, और उसकी बात जो है सब लोगों ने मानना भी था। उन्होंने क्या खंडन किया था वो सुसुप्ति में तो समान ही तो सुसुप्ति, उसमें क्या इंद्रिय लीन हो, स्वप्न तक तो ठीक है, इसके बाद से सुसुप्ति में तो इंद्रिय सारी लीन हो जाती हैं। सुसुप्ति में तो सारी इंद्रिय ये बात वो बता रहे थे जो कुमारानंद है ना। नहीं व्यवहार दशा में शक्ति होती, व्यवहार दशा का लोग थोड़ी हो रहा है। सुसुप्ति जागना स्वप्न ना जागृत है ना स्वप्न ना सुसुप्ति है ज्ञानी की। ज्ञानी में ना तो जागृत है ना स्वप्न ना सुसुप्ति, ये तो अज्ञान दशा में ही होते हैं। तो व्यवहार दशा में तो ये उनको स्वीकार किया है, व्यवहार दशा में कैसे होता है, स्वीकार किया। तो स्वप्न के बारे में कोई पूछा क्या ज्ञानी को स्वप्न नहीं आता है, वो बोला कि ज्ञानी को भी स्वप्न आता है, तो सात्विक स्वप्न होता है, ऐसा लगता है। हाँ, तो स्वप्न आता मतलब जिसकी ज्यादा आपने बात न करी, जिस ज्यादा चिंतन होगा उसी प्रकार स्वप्न आएगा। हाँ, स्वप्न उठेगा जैसे जागृत संस्कार रहे दिखता है, क्योंकि वहां पर अपना प्रभाव नहीं है ना। जागृत अवस्था में व्यक्ति सक्षम रहता है, अरे कैसे रहता है, अरे सजग रहता है, किंतु स्वप्न अवस्था में तो पराधीन होता है। स्वप्न अवस्था में पराधीन, हाँ जिस जागृत अवस्था में उसने शुद्ध बुद्ध अपने को जाना है, उसी प्रकार वहां पर अरे वो व्यक्ति जानता है कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ। जैसे हाँ, जैसे हम अभी महात्मा के वेश में जब तक घर में थे तब तक उसी प्रकार के वेश के फोटो आता था, संस्कार वो आते थे। अब जब साधु बन गए, साधु की लाइन में आ गए, तो ऐसे कपड़े में ही दिखते हैं। कभी कभी वो ऐसे कपड़े वाले भी आ जाते हैं, कभी कभी वो दूध हो गया और संस्कार अनादि आ भी सकता है, उसमें कोई निश्चित थोड़ी है। तो स्वप्न तो मिथ्या होते, बंधन क्या है। स्वप्न तो प्राय का मिथ्या ही हो, जागृति भी मिथ्या ही है, जागृति भी मिथ्या है, स्वप्न भी मिथ्या है, सुसुप्ति भी मिथ्या है, सारे मिथ्या ही है। जो एकदम मुक्त हो जाता है फिर उसको बंधन नहीं पकड़ता नहीं हो, उस काल में तो फिर वो बंधन में आ गया ना। वो बंधन क्यों होगा, बंधन में थोड़ी हो, उस ऐसे
व्यवहार रूप से सत्य मान है। बाकी स्वप्न तो वैसे ही प्रातिभाषिक होता है, मिथ्या होता है, उसको उतनी मात्रा से हो जाने पर बंधन थोड़ी होगा। जैसे जागृत अवस्था में स्वप्न नष्ट हो गया, फिर वहां बंधन खा रहा। लेकिन उसका दृढ़ निश्चय पहले हो चुका है ना कि मैं ब्रह्म हूँ। स्वप्न में भी दृढ़ निश्चय रहता, क्योंकि उसकी वासना यहाँ पर है। जागृत की वैसी वासना थी, उसी प्रकार स्वप्न में भी उसी प्रकार की वासना होती है। तो अपने को वो स्वप्न में भी ज्ञान ही मानता है, ये नहीं मानता अज्ञानी हूँ मैं, ऐसा उसको नहीं होता। वो यदि आ भी गया तो कोई बात नहीं, एक क्षण के लिए आया, दूसरे क्षण में फिर वो ज्ञान हो जाता है। दूसरी वृत्ति बली तो वो पहले का स्वप्न नष्ट हो गया, दूसरा स्वप्न चालू हो गया, और आया करके उसी प्रकार की दशा का आएगा। अभी स्वप्न का हेतु जागृत कारण बताते। हाँ, एक ऐसा हमने सुनने के लिए बहुत ज्यादा आता है कहानी, वो कोई किसी को भोजन खाते हैं ना, तो बनाने वालों को भूल भी वो भोजन आते हैं, उसमें क्या। एक बार तपोवन स्वामी उत्तरकाशी में ना, तो वहां पर कोई यानी भोजन बनाया था, भंडारी बनाता था वो महात्माओं के लिए अन्य क्षेत्र में। तो भंडारी भोजन बनाते बनाते कुछ दिनों तक चला, कार्य आया घर का, चला गया। उसके साथ उसने कहा तुम बना देना, 2-3 दिन के बाद मैं आऊंगा। तो जिसको बोल गया तो वो अरे अपनी किसी को हत्या करके आया था। और एक दूसरा है वो कुछ बनाता था, पीटता था, चमड़ा पीटता था, वो उसने भोजन बनाया। तो जिस महात्मा का सात्विक अंतःकरण था ना, मन था, तो उसको ध्यान में और चमड़े पीटने की अटपुट आवाज आती थी। ऐसा ही एक घटना हो महाराज बेंगलुरु में, और एक को जिसने मार के आया था, उसको मारने की घटना स्वप्न वृत्ति बन गई। अपनी माँ को मार रहे थे, जो महात्मा है ना, अपनी माँ को मार रहा था स्वप्न में। सोचेगा मैं तो माँ को नहीं मार सकता। तो आज भोजन किसने बनाया? उसने बनाया। कि तू सही बता, तूने पूर्व घटना है किसी अपनी माँ को मारा है कि नहीं मारा? हाँ मारा है। ये इतना आज का कहानी है बेंगलुरु में, रामकृष्ण मठ के स्वामी जी को एक जेलर होते हैं ना, वो भक्त था। हर समय बुला रहा था, स्वामी जी एक बार हमारे घर में खाना बनाने आइए, चलो एक बार, चलो आज आएंगे आप घर में। तो उसी दिन उनका पत्नी दूसरा जगह चले गई, लेकिन वो जेल में जो खाना बनाते थे ना, उसी को लेके आया था वो जेलर खाना बनाना। उसी से खाना वहाँ अच्छा बनवाया, तो महात्मा भी खाया, और उस दिन उसी घर में सोए थे। वो महात्मा को ऐसा स्वप्न है, वो अपने पिता को फांसी लगा के मार रहा है अपने पिता से। महात्मा को डाउट आगे, सुबह थोड़ा ध्यान में बैठ के तुरंत पूछ लिया कल खाना कौन बनाए। फिर वो जेलर थोड़ा डर गए, महाराज जी हमारे पत्नी नहीं थे, इसलिए हम जेल का ही कैदी बनाता था, अच्छा बनाता है वो, उन्हीं को बुला के बनवाया था। वो अपना पिता को मार के जेल आया क्या है? हाँ महाराज जी, कैसे पता चला आपको? मैं हमको ऐसा स्वप्न है, ऐसा नहीं, ऐसा लोगों से महात्मा को भोजन नहीं बनाना चाहिए। अब देखो तपोवन महाराज में आज हम ऐसा ही घटना यहाँ पर कहते अविद्या वासना अस्ति है ना, अविद्या वासना भी अस्ति है इसी अतः इसी हेतु से तद वासना से उत्थित हो जाने के कारण स्वप्न में उसी प्रकार से सुख दुख आदि की अनुभूति हो जाती है। कहते हैं मूल के बाद ऐसा सुख दुख हम से विकसित है। जैसे मूर्ख व्यक्ति है, सुख दुख का अनुभव वीक्षण देखता है मूर्ख व्यक्ति, जो अज्ञानी व्यक्ति जिस प्रकार से सुख दुख जागृत वासना के लेकर के सुख दुख उसको अनुभूति होते हैं स्वप्न में, उसी प्रकार है ब्रह्मवेत्ता को भी, ब्रह्म ज्ञानी को मूर्ख के समान ही स्वप्न में अविद्या वासना होने के कारण अविद्या के द्वारा तद वासना से उत्थित होने का सुख दुख की अनुभूति स्वप्न में भी हो जाती है। कहते सुख दुख हमसे वीक्षते, सुख दुख को वीक्षण कर देखता है। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर न केवलम आनंद वासना बलादेव जायते किंतु अविद्या वासना बलादेव भी। कहते केवल आनंद वासना के बल से ही स्वप्न के लिए उत्पन्न नहीं होता, किंतु अविद्या की वासना से भी स्वप्न में सुख और दुख की अनुभूति हो जाती है। अतः इसलिए वहां पर तका छूट गया, अतः तद वासना जन्यत्वात् तत्र अज्ञस्यैव सुखादि अनुभवो भवति। कहते अतः इसी हेतु से तद वासना जन्य होने से, जागृत अविद्या की वासना जागृत की वासना से जन्य होने से
है ना, तद वासना जन्म होने से तत्र वहां पर अज्ञ के समान ही स्वप्न अवस्था में भी अज्ञ के समान सुख आदि के अनुभव, सुख और दुख का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार से कहते हैं आगे, एतावता ग्रंथ संदर्भेण उक्तार्थम निगमयति। तो कहते हैं इस प्रकार से ग्रंथ के संदर्भ को उक्त है ना, ग्रंथ संदर्भ के द्वारा कही हुई अर्थ को निगमन कर निश्चय करते हैं। यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मानंदा विधे ग्रंथे ब्रह्मानंद प्रकाशकम योगी प्रत्यक्ष अध्याये प्रथमेस्मिन्नुदीरितम्। कहते हैं ब्रह्मानंद नामक जो ग्रंथ है, इसे तो ब्रह्मानंद अविधेय ग्रंथे प्रथमे अध्याय अस्मिन्, हाँ ब्रह्मानंद नाम का जो ग्रंथ है, ब्रह्मानंद अविधा है ना, अविधा ग्रंथे ब्रह्मानंद है ना, ब्रह्मानंद छूट गया, ब्रह्मानंद छूट गया वहाँ पर। हाँ ब्रह्मानंद है ना, आनंद है, ब्रह्मानंद है ना, हाँ तो ब्रह्मानंद है और एक जगह ब्रह्मानंद, वहाँ पर दीर्घ आगा छूट गया वो। तो कहते हैं ब्रह्मानंद नामक जो ग्रंथ है, ऐसे 5 अध्याय को ब्रह्मानंद ग्रंथ लगा है। कैसा 5 अध्याय का जो ब्रह्मानंद नामक ग्रंथ, उस ग्रंथ में ग्रंथ के मध्य में ये जो प्रथम अध्याय वाला अस्मिन प्रथमे अध्याय में, ये पहला योगानंद नामक विवेक प्रकरण है। ये पहले अध्याय में कहते हैं ब्रह्मानंद प्रकाशकम, जो ब्रह्मानंद का प्रकाशक है। प्रथम अध्याय में जिसका ब्रह्मानंद का प्रकाशन किया है, योगी प्रत्यक्ष, जो ब्रह्मानंद किसको, योगियों को प्रत्यक्ष है। अस्मिन इस अध्याय में योगियों के द्वारा प्रत्यक्ष, योगी के द्वारा जानने योग्य है, ऐसे ब्रह्मानंद का जब प्रकाश किया, ऐसे प्रथम अध्याय में योगी के द्वारा जानने योग्य ऐसे सुख को अस्मिन अध्याय में, पहले अध्याय में उरीदितम कथितम कहा गया है, वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मानंद नाम के, यहाँ पर नीचे देखो टीका में दिया ना, ब्रह्मानंद नाम के अध्याय पंचकात्मके ग्रंथे अस्मिन् प्रथमे अध्याये सुसुप्त अवस्थायाम औदासीन काले समाधि अवस्थायाम सुख दुख दशायां च स्वप्रकाशित रूप ब्रह्मानंदस्य प्रकाशकम योगी अनुभव रूपम प्रत्यक्षम उक्तम इत्यर्थ। कहते हैं ब्रह्मानंद नामक जो अध्याय पंचक में, ब्रह्मानंद नामक जो अध्याय पंचक है, उस पंचक ग्रंथ में अस्मिन, पंचक के मध्य में है ना, ग्रंथ में अस्मिन उस 5 अध्याय के मध्य में जो पहला अध्याय है, ऐसे प्रथम अध्याय में सुसुप्ति अवस्था में, उदासीन अवस्था काल में और समाधि अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में, उदासीन काल में और समाधि अवस्था में भी, सुख दुख दशा में भी, जो सब प्रकार सुख दुख अवस्था में 4 प्रकार वर्णन करिए। सुसुप्ति हो गई, उदासीन काल हो गई, समाधि अवस्था हो, सुख दुख दशा, विभ्राट दशा भी, जागृत अवस्था इत्यादि। जागृत अवस्था में भी स्वरूप कहते, 100 प्रकाशित रूप ब्रह्मानंद का, 100 प्रकाशित स्वरूप ब्रह्मानंद का प्रकाशक है, जो प्रकाशक है, ज्ञान है, सुख स्वरूप है, प्रकाशक योगी अनुभव रूप है, ऐसे योगी के द्वारा अनुभव गम्य है, ऐसे सुखरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म का यहाँ पर वर्णन किया गया है इस अध्याय में। कहते इदम च उपलक्षणम आगमादीनम तेषाम अपि अत्र दर्शितम। कहते यह उपलक्षण है आगम आदियों का भी, कि यहाँ पर योगी जागृत अवस्था में और सुसुप्ति में और उदासीन अवस्था में और समाधि में और विभ्राट दशा में इसमें ब्रह्मानंद का प्रकाशन होता ही है, जाना गया, और आगमों में भी जाना गया, बोध कराया गया है। अन्य उपनिषद आदि में अनुमान उपलक्षण कौन है, तो उपलक्षण आगम आदियों का, आगम आदि प्रमाणों का उपनिषद है, उपनिषद है, पुराण है, इतिहास आदि है, अनुमान आदि के द्वारा भी जाना जाता है। आगम आप्तवाक के द्वारा भी उस ब्रह्मानंद की अनुभूति हो जाती है, निध्यासन मनन आदि के द्वारा भी हो जाती है। मनन आदि के द्वारा तो होती है, श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा तो होती है, अन्य जो प्राणों आदि के द्वारा उसमें ब्रह्मानंद का कथन किया गया है। ब्रह्मानंद मेन लक्ष्य है
और जागृत समाधि ये सब उपलक्षण ब्रह्मानंद नहीं नहीं, ब्रह्मानंद इस यहाँ तो वर्णन कर दिया, इसमें तो आनंद की अनुभूति हो रही है। समाधि में होती है, प्रत्यक्ष योग को ले समाधि में, और उदासीन काल में तो सबको होती है। उदासीन अवस्था में तो सभी को होती है, आनंद की अनुभूति होती है। और सुषुप्ति अवस्था में सभी को होती है, सुषुप्ति अवस्था में सभी, उदासीन अवस्था में सभी। समाधि काल में योगियों को ज्यादा होती है, क्योंकि उनको ज्यादा निश्चरित है, वो ही समाधि ज्यादा लगाते हैं। और वेदांत पढ़ने वाले को वेदांत से होती है समाधि, और योगी को जो समाधि में होती है। और विवाह दशा में सभी व्यक्ति को होती है, आनंद की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर ऐसे है, प्रत्यक्ष योगी अनुभव रूप जो प्रत्यक्ष ब्रह्मानंद जो स्वरूप प्रकाशक है, वो योगी द्वारा अनुभव गम्य है। ऐसे जो स्वरूप ब्रह्म का है, इस ग्रंथ में प्रकाशन किया गया है, वर्णन किया गया है। तो ईदम उपलक्षण आगम आदि, आगम आदि प्रमाण है इसके विषय। यही अकेले प्रमाण नहीं है, सुसुप्ति उदासीन, सुसुप्ति अवस्था, उदासीन अवस्था, समाधि अवस्था और सुख विवाह दशा, ही अकेले प्रमाण नहीं, अन्य भी प्रमाण है। आगम है नहीं, वो पुराण आदि, पुराण है, स्मृति है, वेद वेद भी है, और ये भी हो गया आप्तवाक्त हो गया, आप्तवाक्त हो गया, और ये इतिहास पुराण उसी में आ गए, आगम आदि में। आप्तवाक्त के द्वारा व्यक्ति इस प्रकार साधना करेगा तो अनुभव वेदांत, इस प्रकार साधना करे से अनुभूति की प्राप्ति हो जाएगी। इस मार्ग से चलोगे तो तुमको ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा वर्णन कर देते हैं। ये जान लेना चाहिए उपलक्षण, इन पुराण, इन शब्दों के भी, इन प्रमाणों का भी ये उपलक्षण है। ये 4 वाक्य, सुसुप्ति उदासीन है ना, और समाधि और सुख ये उपलक्षण इन वाक्यों का भी, तो वहां भी ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। इन मार्ग से भी यदि प्राप्त करेगा तो ब्रह्मानंद की क्या हो, प्राप्ति हो जाएगी, है क्या नहीं। इस प्रकार से वर्णन किया। इति श्रीमद् विद्यारण्य मुनि विरचितायां पंचदश्याम 11 प्रकरणम समाप्तम।